हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे और जो आपकी पढ़ाई है वो बच्चों सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और आज है बच्चा इसका लेक्चर 7। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसके अंदर मैं आपको जॉइंट्स पढ़ाऊंगा और मैं आपको डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। तो जो हमारा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमारा बेटा पार्ट रह रहा है, क्या क्या रह रहा है, हमें बेटा रिब्स के बारे में पढ़ना है और स्टर्नम। स्टर्नम तो मात्र 5 मिनट का है, ठीक है। उसके बाद हम शुरू करेंगे बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर हम बेटा फोर लिम्ब को जानेंगे, हाइंड लिम्ब की बोन्स को जानेंगे, और जो है हम बेटा गर्डल के बारे में जानेंगे जिसके अंदर हम पेक्टोरल गर्डल पढ़ेंगे और आपकी पेल्विक गर्डल पढ़ेंगे। जिस तरीके से लेक्चर 6 के अंदर बेटा आपको हेड में स्कल बोन कराई गई थी याद, कौन सी, क्रेनियल बोन्स कराई गई थी, आपको फेशियल बोन्स कराई गई थी। इसके अलावा हमने बच्चा आपको ईयर ऑसिकल्स याद कराए थे और आपको हायोड और आपको वर्टिब्रल कॉलम मैंने कराया था। तो जिस इंटेंसिटी के साथ उसको समझाया गया था और आपको याद कराया गया था, उसी इंटेंसिटी के साथ और उससे भी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ जो है हम जो है आज का लेक्चर लेने वाले हैं। ठीक, और बच्चों नोट्स बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप चाहो तो नोट्स बेटा लेक्चर देखते हुए बना सकते हो या फिर आप बाद में पीडीएफ से नोट कर सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक, और जो है आपको क्यूआर कोड दिख रहा है, आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करें और आप जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर मिल जाएगी आपको क्या, पीडीएफ। ठीक, उससे आप जो है आप जो है नोट कर लोगे। ठीक, देखो आ जाओ। अब जो है हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं निकालता हूं अभी स्लाइड आपकी। कहाँ गई स्टर्नम वाली, आओ देखो। तो बच्चा ये तेरे को दिख रही है बीच में, ये जो तेरे को दिख रही है बिल्कुल जो मिड लाइन ऑफ थोरेक्स पर तेरी प्रेजेंट है, ये जो थोरेक्स होता है बेटा तेरा मिड लाइन पर जो है बिल्कुल प्रेजेंट है बेटा, इसको कहते हैं स्टर्नम। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं स्टर्नम। तो आज की तू क्या हेडिंग डाल लेगा, तू हेडिंग डालेगा बच्चा स्टर्नम। तो देख तू इस तरीके से डाल, तू डाल नंबर 3, नंबर 3 और तू यहाँ पर लिखेगा स्टर्नम। अब जरा देख कुछ मैं बताता हूँ तो स्टर्नम के बारे में। तो बेटा स्टर्नम जो होती है वो तेरी क्या है, सिंगल बोन है। इसके अलावा फ्लैट बोन है, सिंगल है तेरे को क्लियरली दिख रही है। इसके अलावा बेटा फ्लैट है। ठीक, और जो है बेटा मिड लाइन ऑफ थोरेक्स पर ये जो है आपकी क्या है, प्रेजेंट है। इसके अलावा स्टर्नम को बेटा ब्रेस्ट बोन भी आपके जो है कहते हैं। अब देख तेरे को स्टर्नम जो है कहां पर प्रेजेंट है बता, वेंट्रली या फिर डॉर्सली। तो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बेटा क्या इसको वेंट्रल साइड कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। तो मैं कह सकता हूँ वेंट्रली लोकेटेड। और इसके अलावा स्टर्नम से देख क्या क्या अटैचमेंट तेरे को दिख रही है। एक तो देख स्टर्नम से तेरे को ये अटैच दिख रही है, ये, इनको क्या कहते हैं, क्या इन्हीं को रिप्स कहते हैं, रिप्स। इसके अलावा देख बेटा ये और तेरी ये दिख रहा है एस शेप की जो है तेरा बेटा क्या अटैच है, एक और बोन अटैच है। तो बेटा ये देख जिसको तू फील कर सकता है, देख रहा है, जो बिल्कुल ही कंकाल इंसान होते हैं ना, यानी कि जिनका जो है फैट परसेंटेज बहुत कम होता है, उनके में क्लियरली दिखती है, या फिर बॉडी बिल्डर की भी काफी अच्छी दिखती है। बेसिकली जिसका भी फैट जो है यहाँ पर कम होता है, तुम इसको हाथ लगा के ही फील कर सकते हो। तो बेटा इसको आप कहते हो कॉलर बोन, क्लेविकल। यानी कि स्टर्नम से जो है आपकी बेटा दो बोन्स जुड़ी हुई हैं, एक तो आपकी रिप्स जुड़ी हुई है, दूसरा जो है बच्चा आपकी क्लेविकल जुड़ी हुई है यानी कि कॉलर बोन। तो क्या आपको सारे पॉइंट्स जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए हैं स्टर्नम से रिलेटेड। मैंने क्या क्या बताया स्टर्नम से रिलेटेड, एक और बार दोहरा दूं, ठीक है। बेटा सिंगल बोन होती है, फ्लैट बोन है, मिड लाइन ऑफ थोरेक्स पर प्रेजेंट है, वेंट्रली लोकेटेड है, और इसके अलावा रिप्स और क्लेविकल इससे जो है अटैच है। बट बेटा रिप्स इससे डायरेक्टली अटैच नहीं होती, रिप्स इससे अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ आपकी क्या कहते हैं, कार्टिलेज। और कार्टिलेज की बात करूं तो बेटा हाइलिन कार्टिलेज। ठीक, तो जो है अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बाकी ये बेटा कार्टिलेज के थ्रू किस तरीके से जुड़ती है वो तो हम अभी आपको रिप्स पढ़ाएंगे इसके बाद, तो रिप्स में ही आप देख लोगे। ठीक, तो आओ देखो। अब जो है मैं चाहूं तो बेटा बता सकता हूँ, आपको यहाँ पर 3 कलर दिख रहे होंगे, एक ग्रीन दिख रहा होगा, एक आपको बच्चा ब्लू दिख रहा होगा, और एक आपको दिख रहा होगा जो है नीचे की तरफ जो है पर्पल कलर। अब इनको जो है बेटा कुछ कहते हैं जैसे कि बॉडी, मेनुब्रियम, पर लेकिन हम इन पे जाएंगे नहीं। ठीक है, पहले पढ़ाया करते थे, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्टर्नम को आप ऐसे ही पढ़ो। कुछ लोग जानते होंगे बेटा, तो उनकी क्यूरियोसिटी को जो है जाग गई होगी जब मैंने ये शब्द नाम, ये जो मैंने शब्द है ये मैंने बोले अभी। ठीक है, बट बेटा अब नहीं पढ़ना है, पहले पढ़ा करते थे। कोई पुराना बच्चा होगा जिसका शायद थर्ड या फोर्थ फोर्थ ड्रॉप चल रहा होगा, तो शायद क्या पता उसे भी ये वाली शब्द आते हो। ठीक है, आजा देख।
तो जरा देख, मैंने तो उससे क्या कहा, इसको क्या क्या कहते हैं बेटा, एक तो इसको कहते हैं तेरा ब्रेस्ट बोन, ये क्या है बच्चा तेरी, ये कहलाती है ब्रेस्ट बोन। इसके अलावा ये तेरी क्या है, ये जो स्टर्नम है वो बेटी, वो बच्चा तेरी जो है सिंगल फ्लैट बोन है, सिंगल है बेटा। इसके अलावा क्या है, फ्लैट बोन ऑन दी मिड लाइन ऑफ थोरेक्स, ऑन दी मिड लाइन ऑफ थोरेक्स। और इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया बच्चों, मैंने कहा कि जो आपकी स्टर्नम होती है बेटा, ये कहां पर लोकेटेड है, वेंट्रली लोकेटेड। तो आप कहोगे वेंट्रली लोकेटेड। और बच्चों ये किस किस से कनेक्टेड है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे कनेक्टेड, कनेक्टेड टू, कनेक्टेड टू, एक तो आप लिखोगे बच्चों क्लेविकल, जिसे आप कॉलर बोन भी कहते हो, ठीक है, और आप लिखोगे रिप्स, और इसके आगे लिखते होगे बच्चों क्या, आप ब्रैकेट लिखते हुए बाया कार्टिलेज, डायरेक्टली नहीं जुड़ती बेटा, पहले कार्टिलेज के थ्रू जुड़ती है, बाया कार्टिलेज। किस तरीके से जुड़ती है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं एक बार हटता हूं, जिस भी बच्चे को बेटा नोट करना है पॉज करो, और जो है अब आप यहां से नोट कर लोगे, ठीक। और जैसे ही ये नोट होगा, अब हम आपका शुरू करेंगे क्या बच्चा, अब हम आपका शुरू करेंगे रिप। तो अब बेटा रिप्स शुरुआत करें, जैसा कि रिप्स आपको यहां भी दिख रही होंगी, तो देखा जा रिप्स की अब शुरुआत करते हैं। अब एक बात बता मेरे को, क्या मैंने तेरे को ये बताया था कि बेटा जो रिप्स होती हैं वो आपकी 24 होती हैं, और इसके अलावा आप कह सकते हो पेयर में होती हैं, यानी कि 12 पेयर ऑफ रिप्स आपको देखने को मिलते हैं। बेटा जो रिब होती है वो भी आपकी क्या है, फ्लैट बोन है। इसके अलावा आपकी जो रिब है बेटा वो क्या है, कनेक्टेड है, कहाँ, एक तो बेटा आगे की तरफ कनेक्टेड है, किससे, आपके कनेक्टेड है बेटा स्टर्नम से, ठीक है, स्टर्नम यानी वेंट्रली तो स्टर्नम से, और पीछे बेटा आपकी किससे कनेक्टेड होती है, ये वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि आपकी जो रिब्स हैं वो डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, और जो है बेटा वेंट्रली जो है वो आपकी स्टर्नम से क्या है, अटैच्ड है। क्या आपको इतना क्लियर हो गया, क्या मैं ये पॉइंट्स लिख सकता हूँ, बहुत आसान पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से पता है कि भैया रिब्स जो है पीछे तो हमारी किससे जुड़ी हुई है, वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे जो है स्टर्नम से जुड़ी हुई है। और याद आ रहा है बेटा ये रिब केज भी बनाते थे मिलके, रिब्स, स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम, और नीचे से आपका जो है क्या आ जाता था, डायफ्राम, ये सब मिलके एक बेटा केज बनाते हैं, रिब केज। याद आ रहा है आपको चीजें, मैंने ये वाली बात पहले आपको जो है बच्चा लिखा रखी है, ठीक है देख। तो अब तू यहाँ पे क्या डालेगा, तू यहाँ पे डाल बेटा नंबर 4, और तेरी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगी बच्चा रिप। तो बच्चों आप डाल लोगे रिप, और जब हम बात करते हैं रिप्स की तो बेटा ये कितनी होती हैं, ये हैं आपके 12 पेयर्स, यानी कि 24 रिप्स आपकी प्रेजेंट है, ठीक है, और आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे 24। इसके अलावा मैंने क्या बताया आपको बच्चों, रिप्स कैसी होती हैं आपकी, रिप्स आपकी हैं फ्लैट बोन, रिप्स आपकी क्या है, रिप्स हैं आपकी बच्चों फ्लैट बोन्स, ठीक है। और ये किससे, और इनका कनेक्शन कैसा है बच्चा, कनेक्टेड टू, आप बता दोगे कनेक्टेड टू, एक तो बेटा डॉर्सली और एक वेंट्री, वेंट्रली, तो आप क्या लिखोगे, कनेक्टेड वेंट्रली, वेंट्रली किससे कनेक्टेड है, और एक बच्चा तेरा डॉर्सली, तो वेंट्रली टू, और तेरा डॉर्सली टू, यानी बेटा कनेक्टेड वेंट्रली टू, वेंट्रली किससे कनेक्टेड है बेटा, तेरी स्टर्नम से, और डॉर्सली तेरा वर्टिब्रल कॉलम से, तेरे वर्टिब्रल कॉलम से, वर्टिब्रल कॉलम से। क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या या परेशानी है, मेरे को ये बताओ। मुझे नहीं लगता कि बच्चों यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी होगी। अब जो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए एक नई इंफॉर्मेशन होगी। अब वो आपकी नई इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब जरा उस इंफॉर्मेशन को आप देखिए। देख बच्चा, अब जब भी तू बेटा रिब देखेगा ना, मैं तेरे को बताता हूँ, रिब जो होती है ना बेटा तेरी, जब तू उसे डॉर्सल देखेगा, डॉर्सल साइड पर, तो जो आपकी रिब बेटा डॉर्सली किससे अटैच है, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि वर्टिब्रे से अटैच है। अब ये जो अटैच होती है बेटा, ये एक्चुअली में आपके इसके पास होते हैं दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ठीक है, इसलिए जो आपकी रिब होती है हम उसको कहते हैं बायसेफेलिक। बाय का मतलब होता है बेटा आपका टू, और सेफेलिक वर्ड जो है बेटा आता है हेड के लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं टू हेडेड। यानी कि जब आप देखोगे बेटा ये जो पीछे जाके आपकी डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल आपके जो है किससे कॉलम से जुड़ी हुई है, यानी वर्टिब्रेस से जुड़ी हुई है, तो इस तरीके से इसके दो हेड होते हैं।
और ये इस तरीके से जो है जुड़ती है, इसलिए हम रिब को कहते हैं बेटा आपके क्या बाइसेफेलिक। यानी कि अब आप लिखोगे बेटा रिब्स हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस एट द डोर्सल साइड। बेटा ये साइड याद रखना, हम डोर्सल साइड की बात कर रहे हैं, गलती से कोई वेंट्रल मत कर देना। बेटा डोर्सल साइड पर जो है रिब के पास होते हैं आपके दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस, इसलिए हम उसको कहते हैं बाइसेफेलिक, यानी कि टू हेडेड वो जो है होती है। मैं इवन डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा, मैं चाहूं तो आपको नाम भी बता सकता हूं बेटा दोनों के। एक को हम कहते हैं ट्यूबरकुलम, दूसरे को हम कहते हैं बेटा आपका कैपिटुलम। ठीक है, देख तो अब तू क्या लिखेगा, तू जो बच्चा नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा वो क्या लिखेगा, तू लिखेगा रिब्स हैव, आप लिखोगे बच्चों क्या, रिब्स हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस। टू आर्टिकुलेटिंग, आर्टिकुलेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कनेक्टिंग। टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, रिब्स हैव टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस एट डोर्सल साइड, एट डोर्सल साइड। तो बेटा डोर्सल साइड पर जो है रिब्स के पास क्या होते हैं, दो आर्टिकुलेटिंग आपके क्या होते हैं, सरफेस होते हैं। और इसलिए हम बेटा रिब को क्या कहते हैं, सो नोन एज, के स्लैश मतलब बच्चा, सो नोन एज बाइसेफेलिक। इसलिए बेटा इसको आप कहते हो बाइसेफेलिक, बाइसेफेलिक। और व्हाट डू यू मीन बाय बाइसेफेलिक, बाय मतलब बेटा टू, सेफेलिक मतलब बेटा आपका हेड होता है। ठीक है, तो आप ब्रैकेट में लिख दोगे टू हेडेड, इसका मतलब है आपका बच्चा टू हेडेड, इसका मतलब है आपका टू हेडेड। अब क्या बच्चा, मैं एक बार डायग्राम बनाऊं, अब मैं आपको जो डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड इस तरीके से जो है 3D तो नहीं 2D डायग्राम जो है मैं आपको दिखाना यहाँ पर चाहूंगा। अब जरा ध्यान से जो है बच्चा इस डायग्राम को आप जो है क्या करोगे, देखोगे। ठीक है, जरा देखना। अब जो है मैं आपके लिए डायग्राम बना देता हूं, आइए देखिए। सबसे पहले इस तरीके से जो है आप क्या करोगे, ये मैंने एक बना ली बेटा तेरी वर्टिब्रे, सपोज कर ले ये मैंने बना ली तेरी बच्चा क्या, वर्टिब्रे। ठीक है, ये देख अब होता क्या है, जरा तू ध्यान से देखियो। अब मैं बनाता हूं तेरे लिए क्या बच्चा, रिव। जरा ध्यान से तू देखियो, ये ये देख, ये दिख रहे हैं दो किस तरीके से तेरे को देखने को मिल रहे हैं, ये देख, ये देख, दिख रहा है तेरे को ये देख। एक मिनट, तो थोड़ा सा बेटा जो है क्या करते हैं, 3D लुक देने की कोशिश करते हैं। देख ये तेरा, अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, ये देख, अब जो है इसे थोड़ा सा बेटा क्या करते हैं, इसे ऊपर लेते हैं क्योंकि ज्यादा जो है नीचे हो गया है डायग्राम, अपन को इतना नीचे भी ये डायग्राम नहीं चाहिए। या फिर इस डायग्राम को बनाएं बेटा आपकी जो है नेक्स्ट स्लाइड पर। चलो इस डायग्राम को जो है बच्चा नेक्स्ट स्लाइड पर बनाते हैं, कॉपी, और इसको कर लेते हैं बच्चा यहाँ पर आपका पेस्ट। आइए देखिए, यहाँ पर अच्छे से एकदम शानदार तरीके से बनेगा। अब देखिए जरा ध्यान से, तो मैंने ये क्या कोशिश करी है, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है क्या, मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है बेटा, ये देख, ये जो मैंने आगे बनाया है ये क्या है बच्चा, मैंने रिब। अब देख ये जो तेरे को दिख रही है, ले लेते हैं आजा तेरा ब्लू कलर, तो ये जो तेरे को दिख रही है ये क्या है, ये है तेरी डोर्सल साइड, यानी कि पीछे की साइड, डोर्सल साइड। और ये जो आपको दिख रहा है बेटा आगे, ये मैंने बनाया है आपका वेंट्रल साइड, ये मैंने बनाई है आपकी बच्चों वेंट्रल साइड। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रही है बेटा वर्टिब्रे, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है एक वर्टिब्राई। और ये क्या है बच्चा, ये है आपकी रिव। और अब देख ये रिव के देख दो तुझे जो है आर्टिकुलेटिंग सरफेस दिख रहे होंगे, ये दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस तेरे को जो है रिव के दिख रहे होंगे। एक को कहते हैं बेटा तेरा कैपिटुलम, एक को कहते हैं बच्चा तेरा कैपिटुलम। बेटा नाम याद करने की जरूरत नहीं है बट मैं लिख देता हूं, कोई बात नहीं। दूसरे को कहते हैं बेटा तेरा ट्यूबरकुलम, ट्यूबरक्यूलम, दिख रहा है तेरे को देख। और ये देख वेंट्रल साइड पर जो है बेटा ये आगे किससे अटैच होगा, आगे जो है बेटा इस तरीके से जो है ये आपका क्या होगा, ये देख इस तरीके से तेरा जो है
प्रेजेंट होगा कौन, ये देख, ये तेरी प्रेजेंट होगी कौन, ये देख इस तरीके से तेरी प्रेजेंट होगी बच्चा स्टर्नम, दिख रहा है तेरे को। और ये देख, ये स्टर्नम से इस तरीके से बेटा किसके थ्रू जुड़ा हुआ है, ये आपका जुड़ा हुआ है किसके थ्रू बेटा, हाइलीन कार्टिलेज। यानी कि आप क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बच्चा आप हाइलीन कार्टिलेज। विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज जो है बच्चा देख रहा है किस तरीके से जो है आपकी बच्चों रिब जो है जुड़ी हुई है। और ये क्या है आपका, ये है आपका स्टर्नम जो कि आपका वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट है, ये है आपका स्टर्नम। तो क्या आपको समझ में आया, दो जो है मैंने क्या बताया, दिख रहा है आपको डोर्सल साइड पर जो है आपको रिब के दो आपको हेड दिख रहे हैं, ठीक है। एक का नाम है कैपिटुलम, दूसरे का नाम है बच्चों आपका ट्यूबरकुलम, और ये जो है आपके डोर्सल साइड पर वर्टिब्रे से अटैच हो रहे हैं, इसलिए हम जो है आपकी रिब को कहते हैं बाइसेफेलिक रिब। आगे जो है बच्चों ये वेंट्रल साइड पर जुड़ी हुई है, किसकी मदद से जुड़ी हुई है बेटा, स्टर्नम से तो जुड़ी हुई है, बट बाया हाइलीन कार्टिलेज, बट बाया हाइलीन कार्टिलेज। और ये वाली बात मैं यहां पर भी बच्चों लिखूंगा, कैसे लिखूंगा देख जरा ध्यान से, मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मैं यहां पर तेरा लिखता हूं देख, मैं यहां पर तेरा लिख देता हूं, देख मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा रिप्स, आप लिखोगे बेटा रिप्स अटैच्ड टू स्टर्नम, रिप्स अटैच्ड टू स्टर्नम। रिप्स जो है बच्चों आपकी किससे अटैच है, स्टर्नम से, रिप्स अटैच टू स्टर्नम बाया हाइलीन कार्टिलेज, बाया हाइलीन कार्टिलेज। तो जो है डायरेक्टली अटैच नहीं है, बाया हाइलीन कार्टिलेज। इसको जो है मैं इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देता हूं, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों, जो है मैं अभी हटता हूं और अब आप जो है क्या करोगे देखोगे, तो अब आपको दिख रहा है बिल्कुल क्लियरली एकदम बेहतरीन तरीके से दिख रहा है, और आपको चीजें समझ में आ रही हैं, मजा आ रहा है। तो देखो जिसको भी नोट करना है बच्चा वो जो है पॉज करके इसको नोट कर लेगा, और जो है एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ऑल दो थोड़ी सी बेटा पोजिशनिंग हिल गई है आपकी, क्या कहते हैं स्टर्नम थोड़ी आगे ऐसे मैंने दिखा दी है, बट आपको जो है समझ में आना चाहिए, ये हमारा जो है आपका क्या है, हमारा मेन पर्पस है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम क्या आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो देखो अब मैं जो है आगे बढ़ता हूं, आइए देखिए जरा ध्यान से, देखिए अब जो है अब हम आगे आते हैं। अब जरा देखिए, अब मैं क्या है आपको 12 के 12 पेयर में यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा आपको एक साइड की जो है रिब बना दिखाता हूँ, आपको ऐसी ही सेम रिब जो है बेटा सेकंड साइड भी आपकी प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप देखेंगे, जरा देखिए, आइए सबसे पहले बना लेता हूं मैं आपका स्टर्नम, सबसे पहले हम बना लेते हैं आपका क्या बच्चों स्टर्नम। देखिए ये आपका बनाया जाएगा स्टर्नम, ये ये देखो ये हो गया आपका स्टर्नम। देखो ये आपका हो गया क्या स्टर्नम, ये स्टर्नम, ठीक है। देखो इस तरीके से मैं इसको कर देता हूं, राइट। अब देखना जरा ध्यान से, अब होगा क्या, अब बेटा जो है आपकी रिब जो है अटैच करना मैं जो है शुरू करता हूं। मैंने आपको बताया ना रिब के जो है बेटा 12 पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो मैं जो है एक साइड की बनाता हूँ चलता हूँ, दूसरी साइड भी ऐसे ही बेटा सेम वे में आपकी क्या होंगी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो जरा देखिए ध्यान से, आइए। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे ये कहा था ये डायरेक्टली अटैच नहीं होंगी बच्चों, ये किसके थ्रू अटैच होंगी, ये आपके हाइलीन के थ्रू जो है आपकी क्या होंगी अटैच होंगी, हाइलीन कार्टिलेज। तो देखो ये मैंने बना लिया आपका, ठीक है। अब आइए देखिए, मैं इस तरीके से जो है बच्चों बना लेता हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ, कितनी होगी 1 2 3 4, ये आपकी होगी 5, आपकी होगी बच्चों 6, और आपकी होगी 7। ठीक है, अब जरा आप ध्यान से आप देखेंगे, देख बच्चा, ये देख ये होगी तेरी फर्स्ट रिब, देख इस तरीके से जो है बच्चा, ये देख मैंने पहली रिब बनाई, ये आपकी हो गई दूसरी रिब। ऐसे ही सेम वे में बेटा इधर की तरफ भी आपका जो है क्या होगा प्रेजेंट होगा, ठीक है। मैं तो एक साइड की ही बना रहा हूं आपकी, ये देख ये हो गई तेरी थर्ड रिब, ये हो गई बेटा तेरा फोर्थ पेयर, ये हो गया बच्चा तेरा फिफ्थ,
ये हो गई आपकी 6, ये हो गई आपकी 7th। अब देखना जरा ध्यान से, 7th जो है बेटा वो तो आपको दिख रही है स्टर्नम से अटैच। अब देखिए जो 8th 9th और 10th पेयर है ना, अब देख इसके साथ कुछ कहानी होगी। वो बेटा तेरा स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, वो तेरा क्या करेगा, वो बेटा जो तेरा 7th रिब की तेरे को हाइलिन कार्टिलेज दिख रही है वो उससे जाके अटैच करेंगे। देख 7th 8th सॉरी बेटा 8th 9th और 10th पेयर, तो देख इस तरीके से ये क्या करेंगे बच्चा तेरा अटैच करेंगे। ये देख, अब मैं तेरे को दिखाता हूं, आजा। ये देख, ये है तेरा 8th पेयर, ये है तेरा 9th पेयर और ये है तेरा 10th पेयर। अब आपके मन में आएगा सर चलो ठीक है समझ में आ गया, यानी कि जो 1 to 7 पेयर थे वो तो आपके डायरेक्टली अटैच थे किसके साथ, स्टर्नम के साथ, ठीक है। जो 8th 9th और 10th थे वो आपकी 7th जो रिब थी उसकी हाइलीन के साथ जुड़ गए। अब सर 11 12 क्या क्या होगा, तो बेटा 11 12 जो है वो आपके फ्लोटिंग रिब होते हैं, वो आगे आपके पीछे तो कनेक्टेड है किससे, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, बट आगे स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से, इस तरीके से बेटा आपके क्या होगा, आपके प्रेजेंट होंगे कौन, देख इस तरीके से आ रहे होंगे ये 11th और ये आपका 12th, ये आपका 11th और ये आपका 12th। देख अब मैं तेरे को बता दूं कर दूं नेमिंग, देख ये है तेरा फर्स्ट पेयर, ये है तेरा सेकंड, ये है तेरा बच्चा थर्ड, ये है तेरा फोर्थ, ये है तेरा फिफ्थ, ये है तेरा सिक्स, ये है तेरा सेवंथ, ये एट्थ, ये नाइन्थ और बच्चा ये तेरा 10th, ये 11th और ये बच्चा तेरा 12। सेम वे में जिस तरीके से 12 यहाँ है बेटा, इसी तरीके से सेम इसके अपोजिट यहाँ पर होंगे। इस तरीके से 12 पेयर आपको जो है देखने को मिलते हैं। अब इसके अलावा मैंने तुझसे कहा था कि बेटा स्टर्नम से तेरी कौन अटैच होती है, स्टर्नम से तेरी जो है बच्चा क्लेविकल भी अटैच होती है। स्टर्नम से तेरी अटैच होती है कौन, तेरी क्लेविकल भी। तो देख क्लेविकल को भी यहाँ पर बना देते हैं, आजा देख, ये इस तरीके से मैंने बना दी बच्चा तेरी कौन, क्लेविकल। दिख रहा है, ये देख ये मैंने बना दी तेरी कौन, क्लेविकल। ये जो तेरे को दिख रही है बच्चा ये है तेरी क्लेविकल। ऐसा नहीं क्लेविकल इधर ही इधर ही प्रेजेंट है, अपोजिट साइड भी प्रेजेंट होगी, बट मैंने सिर्फ बनाने के लिए यहाँ पर आपको दिखा दिया, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर मैं ऐसे बनाऊंगा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तो काफी हौच पौच हो जाएगी, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो मैं समझा नहीं पाऊंगा। तो ये आपकी क्या है, ये है बच्चा आपकी क्लेविकल, ये है आपकी क्लेविकल। अब जरा ध्यान से देख, ये क्या है, ये है तेरा स्टर्नम। ये क्या दिख रहा है तेरे को, ये तेरे को दिख रहा है बच्चा स्टर्नम, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, आपको ऑरेंज कलर से मैंने बनाया है, ये क्या है, ये है आपकी हाइलीन कार्टिलेज, ये है आपकी हाइलीन कार्टिलेज। और आप बच्चों अच्छे से जानते हो कि रिब्स जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं करती, वो अटैच तो करती है बट बाया हाइलीन कार्टिलेज। अब जरा ध्यान से तू देखियो, अब देख मैं तेरे से क्या कर रहा हूं, जो 1 से लेके आपके जो 7th पेयर हैं बेटा, ये जो है आपके किससे अटैच हैं, ये आपके बेटा पीछे अटैच हैं बेटा किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि डॉर्सल साइड पर, वेंट्रल साइड पर ये अटैच हैं किससे आपके, ये आपके अटैच हैं किससे, आपके स्टर्नम से। तो बेटा ऐसे रिप्स को कहते हैं ट्रू रिप्स, क्यों, क्योंकि ये पीछे भी कनेक्टेड है आगे भी कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसे रिप्स को कहते हैं बेटा ट्रू रिप्स। तो ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके कहलाते हैं ट्रू रिप्स, ये आपके कहलाते हैं ट्रू रिप्स। या फिर हम इनको एक और नाम से जानते हैं बेटा, पीछे किससे अटैच है, ये वर्टिब्रल कॉलम से, आगे किससे अटैच है, आपके स्टर्नम से। इसलिए इनको कहा जाता है आपका आपका कहा जाता है बच्चा इसको वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। तो बच्चों इनको क्या कहा जाता है, वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स। के नाम करने में कोई, नाम याद करने में कोई समस्या होगी आपको, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भैया ये जो है वर्टिब्रो स्टर्नल रिप्स क्या दिखा रहा है, ये बेटा यही आपको दर्शा रहा है कि आपकी जो है बच्चों ये नाम आपको क्या बता रहा है, आपको ये बता रहा है कि भैया पीछे तो ये अटैच है किससे, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, आगे स्टर्नम से अटैच है, ठीक है। अब जरा 8th 9th और 10th को देखो, 8th 9th 10th के साथ क्या बात है, जो आपको बच्चों दिख रहे हैं ये 8th 9th और 10th पेयर, इनके साथ क्या हो रहा है। जो 8th 9th और 10th को जब आप देखते हो तो आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई ये पीछे तो अटैच है किससे, वर्टिब्रल कॉलम से, यानी कि डॉर्सल साइड पे, बट वेंट्रल साइड पे ये जो है स्टर्नम से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ठीक है।
ये जो है क्या कर रहे हैं, सेवंथ रिब की जो हाइलिन कार्टिलेज है उससे जाके जो है बच्चों क्या कर रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। तो ऐसी रिब्स को हम पता है क्या कहते हैं, ऐसी रिब्स को हम कहते हैं बेटा फॉल्स रिब्स। क्यों? क्योंकि ट्रू रिब्स तो हमने उनको कह दिया ना, जो आगे भी अटैच है पीछे भी अटैच है। बट इनके साथ क्या हो रहा है, सेवन आपके एट्थ नाइन्थ और टेंथ पेयर के साथ कि भाई पीछे तो अच्छे से अटैच है बट आगे डायरेक्टली अटैच नहीं हो रहे हैं, ये समझ रहे हो? ये जो है सेवंथ जो आपकी रिब है उसके हाइलिन कार्टिलेज के साथ अटैच है। तो ऐसी रिब्स को कहा जाता है आपका क्या, ऐसी रिब्स को कहा जाता है आपका फॉल्स रिब्स। ऐसी रिब्स को हम कहते हैं बच्चों आपकी फॉल्स रिब्स। और इसके अलावा इनका एक और नाम होता है, पीछे तो एक कनेक्टेड है किससे बेटा, आपके वर्टिब्रल कॉलम से, आगे किससे अटैच है बेटा, कार्टिलेज से अटैच है, इसलिए इसको कहा जाता है आपका वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। इसको जो है आपका कहा जाता है वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। इसको कहा जाता है बच्चों आपका वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। क्या बेटा नाम याद करने में कोई समस्या है? जो कॉन्ड्रल शब्द आया है कार्टिलेज से आया है, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। और 11th 12th को क्या कहते हैं बेटा, पीछे तो ये कनेक्टेड है वर्टिब्रल कॉलम से आपके यानी डोर्सल साइड में, बट आगे की तरफ नहीं है बेटा, हवा में तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, इसलिए इनको कह देते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स। क्या कह देते हैं 11th और 12th पेयर को, 11th और 12th पेयर को कह देते हैं आपके बच्चों फ्लोटिंग रिब्स। 11th और 12th पेयर को कह देते हैं आपके फ्लोटिंग रिब्स, आपके कह देते हैं बच्चों क्या, फ्लोटिंग रिब्स। क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या है, हाँ या ना? तो वहां आपको जो है बच्चों स्टर्नम से मैंने क्लेविकल तो दिखा दी है। यानी कि अगर आप कहना चाहो ना बेटा स्टर्नम से एक्चुअल में जो वो आपकी रिब्स जुड़ी हुई है वो पता है कौन सी जुड़ी हुई है, फर्स्ट से लेके सेवंथ पेयर तक। इसके अलावा और कोई रिब जो है बेटा स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है ना क्लियर, फर्स्ट से सेवंथ, इसलिए उनको कहते हैं आपकी ट्रू रिब्स। क्या आपको इतना क्लियर हो गया, हाँ या ना? अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं एक बार डायग्राम दिखाना चाहूंगा। एक बार मैं हटता हूं, किसी को नोट करना है तो बच्चों वो जो है नोट कर लेगा, पॉज कर लीजिए और आराम से जो है आप नोट कर लेंगे। इसके बाद जो है मैं आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगा, फिर इसके बाद में ट्रू रिप्स, फॉल्स रिप्स और फ्लोटिंग रिप्स के बारे में जो है 2-3 लाइनें लिखाना चाहूंगा, ठीक है? मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। तो बच्चों ये है आपका रिप केज, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये बच्चों क्या है, ये आपका स्टर्नम दिख रहा है। ये देखो ये जो ब्लू कलर से है बच्चों, मैंने आपको क्या दिखाई, कार्टिलेज दिखाई है। देखो फर्स्ट से लेके सेवंथ पेयर तक जो आपको दिख रहा है उसको हम कह रहे हैं ट्रू रिप्स। एट्थ नाइन्थ टेंथ पेयर को हम क्या कह रहे हैं बेटा, फॉल्स रिप्स। और देख बेटा 11th और 12th जो है वो तो तेरे हवा में ही तैर रहे हैं, इसलिए उनको कहते हैं बच्चा तेरा फ्लोटिंग रिप्स। क्या किसी भी बच्चे को इस डायग्राम में कोई भी समस्या है, हाँ या ना? मेरे को इतना बताओ। मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी बच्चों क्या होगी आपके समस्या होगी। राइट, आपको समझ में आ गई चीजें, मजा आ रहा है, बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही हैं। अब देख जरा ध्यान से, अब जो है अब हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम भी लेके आऊंगा, अभी सब्र करियो, ठीक है? देख अब जो है हमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, आइए देखिए। अब जो है आप क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखोगे ट्रू रिप। आप जो है क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे ट्रू रिप, ट्रू रिप। और इसके बारे में आप क्या लिखोगे ट्रू रिप्स के बारे में, कि भैया इसके अंदर पहले तो आप बताओ कि कौन कौन सी रिप्स जो है आती हैं, ठीक है? तो आप लिख दोगे बेटा फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स। तो बेटा जो पहले 7 पेयर हैं रिप्स के वो इसके अंदर आते हैं, फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिप्स जो है बच्चों इसमें आते हैं। अब अगर मैं इसके कनेक्शन की बात करता हूं बेटा अटैचमेंट की, कि भैया अटैच्ड, यानी कि ये जो है बच्चों क्या कहते हैं, आपके जो अटैच क्या कहते हैं, इनकी जो बेटा अटैचमेंट है वो आपके जो है क्या कहते हैं, वेंट्रली किससे अटैच है और डॉर्सली किससे अटैच है, ठीक है? आपको ये भी लिखना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे अटैच्ड, आप लिखोगे अटैच्ड, और इस तरीके से लिखोगे बच्चा, एक लिखोगे यहाँ पे वेंट्रली और दूसरा लिख लोगे बच्चों आप यहाँ पे डॉर्सली। तो अटैच्ड वेंट्रली टू, तो बेटा वेंट्रली किससे अटैच है, स्टर्नम से, और डॉर्सली किससे अटैच है आपके, डॉर्सली ये जो है बच्चों आपके अटैच है किससे, डॉर्सली अटैच है बेटा आपके किससे, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों ये आपकी जो है डॉर्सली अटैच है किससे, थोरैसिक वर्टिब्रे से, थोरैसिक वर्टिब्रे। और जब मैं बात करता हूं बेटा वेंट्रली ये किससे अटैच है, तो वेंट्रली अटैच है स्टर्नम से। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई भी जो है डाउट आपका होगा, ठीक है? राइट, अच्छे से बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया। अब जरा देख, अब बात करते हैं बेटा तेरी फॉल्स रिप्स के बारे में।
तो फॉल्स रिब 8th टू 10th पेयर जो होता है बेटा रिब्स का, वो फॉल्स रिब्स के अंदर आते हैं। क्यों फॉल्स रिब्स कहते हैं? क्योंकि बेटा डायरेक्टली जो है आर्टिकुलेट नहीं करते हैं किसके साथ, स्टर्नम के साथ, बल्कि ये जो है बेटा जो 7th रिब की हाइलीन होती है उससे जो है आपके क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। तो क्या मैं ये जो बात मैंने आपको बताई है मैं लिख दूं? आइए चलिए लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया बच्चों ट्रू रिब्स, और यहीं पे आप लिख लोगे क्या, फॉल्स रिब्स। और बाकी जो इनके अदर नेम्स हैं वो मैंने आपको वहां पर लिखवा दिए हैं उस स्लाइड पर। तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों क्या, फॉल्स रिब्स। मजा आ रहा है ना लेक्चर में, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अलग लेवल पर, ठीक है, आना भी चाहिए। तो मैंने क्या कहा इसके अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होता है, तो बेटा 8th, आप लिखोगे बेटा 8th टू 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है बेटा इसके अंदर ये जो है आते हैं। और मैंने आपको क्या बताया इसके बारे में कि वीएन को फॉल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डू नॉट आर्टिकुलेट। तो आप लिखोगे डू नॉट आर्टिकुलेट, ये जो है बच्चों क्या करते हैं, डायरेक्टली डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, डायरेक्टली विद द स्टर्नम, डायरेक्टली विद द स्टर्नम, बट बेटा किसको ज्वाइन करते हैं, बट ज्वाइन, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बट ज्वाइन सेवंथ रिव, बट ज्वाइन सेवंथ रिव, बट ज्वाइन सेवंथ रिव with the help of hyaline cartilage, with the help of हाइलीन कार्टिलेज। तो बच्चों सेवंथ रिब से जुड़ते हैं किसकी मदद से, हाइलीन कार्टिलेज की। क्या आपको समझ में आ गया ये पॉइंट है या ना? अब मैं हटता हूं, जिन भी बच्चों को नोट करना होगा वो बच्चों क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? अगर आपको जो है बच्चों यहाँ पर इसको पॉज करोगे, आप इसको नोट करोगे, उसके बाद मैं आपको लिखाऊंगा आपकी फ्लोटिंग रिब्स। और जैसे ही हमारा बेटा फ्लोटिंग रिब्स का होगा उसके बाद हम बढ़ सकते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि आपका होगा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो जरा देखें आप अच्छे से। तो मैं उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया होगा। तो अब देखो आप क्या लिखोगे, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे फ्लोटिंग रिब्स। तो फ्लोटिंग रिब्स और मैं आपको लिखा देता हूं फ्लोटिंग रिब्स के बारे में। फ्लोटिंग रिब्स, देख, तो बेटा लास्ट टू पेयर्स ही तो इसके अंदर आते हैं, 11th एंड 12th। तो आप लिखोगे लास्ट टू पेयर्स, यानी कि 11th एंड 12th रिब, 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब। तो क्या आपको ये समझ में आ गया पॉइंट बेहतरीन तरीके से? देखें, ये आपका हो गया, ठीक है। और इसके बाद आप क्या लिखोगे कि भैया ये किससे अटैच है, तो आप कहोगे ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रे डोर्सली फ्री ऑन द वेंट्रल साइड। बेटा फ्री होते हैं वेंट्रल साइड पर। तो आप लिखोगे ओनली अटैच्ड, आप लिखोगे ओनली अटैच्ड टू, ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रे, ओनली अटैच्ड टू वर्टिब्रे डोर्सली एंड फ्री ऑन द वेंट्रल साइड, एंड फ्री ऑन द वेंट्रल साइड, या वेंट्रल साइड पे फ्री होते हैं, एंड फ्री ऑन द वेंट्रल साइड। बताओ यहां तक आपको चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या यहां तक किसी को कोई भी समस्या है? मुझे नहीं लगता बच्चों यहां तक किसी को कोई भी समस्या जो है आपकी होनी चाहिए। क्या आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? एक और बार मैं चेक कर लेता हूं कहीं मैं कोई और डायग्राम तो नहीं लेके आया था आपको समझाने के लिए, नहीं, इससे रिलेटेड हम इतना ही लेके आए थे बच्चों, जो कि मैंने आपको बता दिया है, राइट। आओ चलो अब हम बात करेंगे बेटा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था, क्या कहते हैं, मैंने आपको अपेंडिकुलर सिस्टम में आपको ये बताया था कि बेटा इसके अंदर कितनी बोन्स आती हैं, इसके अंदर आपकी 126 बोन्स आती हैं, जिसके अंदर आपकी लिम्ब बोन जो होती है वो 120 होती है, और जो गर्डल बोन होती है बेटा वो आपकी 6 होती है, ठीक है। 4 पेक्टोरल गर्डल बोन होती है, जिसमें से 2 पेक्टोरल के लिए यहाँ आ गई, 1 पेक्टोरल के लिए 2 यहाँ आ गई, ठीक है। बाकी जो पेल्विक गर्डल है उसके अंदर बेटा 2 आ जाती है, ठीक है। अब जो है आप हेडिंग डालोगे नेक्स्ट। आओ देखो, 1 मिनट, क्या हो गया,
एक मिनट, ये अभी क्या हुआ यार, ऐसा लगा एकदम से रुक गया, थोड़ा सा भी लैग आया, कोई ना, इसको भी चेक करा लेंगे। आओ देखो, तो अब आप क्या हेडिंग डालोगे, आप यहाँ पे हेडिंग डालोगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। आप हेडिंग डालोगे अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक मिनट, स्केलेटल सिस्टम बेटा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। तो कितनी बोन्स आती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में, तो आपकी आती हैं बच्चों 126 बोन्स, 126 बोन्स। अब देख, क्या बेटा मैं यहाँ पे नंबर 1 डाल सकता हूँ क्या, लिम्ब बोन्स, ठीक है, लिम्ब में भी तेरे को पता है लिम्ब बोन्स कितनी होती हैं, 120 होती हैं, ठीक है, लिम्ब बोन्स होती हैं तेरी बच्चा 120। और लिम्ब बोन्स में भी जब मैं बात करता हूं तो बेटा एक आते हैं तेरे क्या, फोर लिम्ब, एक आते हैं तेरे हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब यानी कि बेटा हाथों की बात चल रही है, हाइंड लिम्ब मतलब बेटा तेरे लेग्स की बात चल रही है, ठीक है। देख, तो तू यहाँ पे क्या करेगा, तू डाल यहाँ पे ए, 1 के अंदर ए, ठीक है, और यहाँ पे तू डालेगा फोर लिम्ब, तू यहाँ पे क्या डालेगा, तू डालेगा बच्चा फोर लिम्ब, और फोर लिम्ब में तू क्या लिखेगा, यहाँ पे आ जाएंगी तेरी कितनी 60 बोन्स, 30 तेरे बेटा ईच लिम्ब में आ जाती है, ठीक है, यानी कि राइट हैंड की 30 बोन्स, लेफ्ट हैंड की तेरी क्या हो जाएंगी 30 बोन्स, ये जो तेरे को पूरा का पूरा हाथ दिख रहा है, ठीक है। अब इसको जो है हम बच्चा कर लेते हैं। आप अब किसी को नोट करना है तो बच्चों जो है वो आपका क्या कर लेगा, नोट कर लेगा, जब तक मैं जो है पानी पी लेता हूँ, ठीक है। हम्म, तो अब बच्चा फोर लिम्ब के बारे में लिखना शुरू करें, आजा देख, नेक्स्ट स्लाइड पर तू आ जाएगा और तू क्या लिखेगा। अब देख, मैंने तुझसे क्या कहा था कि भैया ईच फोर लिम्ब हैज 30 बोन्स, यानी कि आपके पास पता है आपको दो फोर लिम्ब है बेटा, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, तो ईच फोर लिम्ब हैज 30 बोन्स, तो बेटा 30 मेरी ये रही, 30 मेरी ये रही, ये कुल मिला के हो जाती है आपकी बेटा 60 बोन्स, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप जो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे वो लिखोगे ईच, आप लिखोगे ईच फोर लिम्ब हैज 30 बोन्स। भैया हर फोर लिम्ब के पास कितनी होती है बच्चों, आपकी 30 बोन्स जो है होती हैं। अब क्या मैं जो है एक एक करके नाम लिखना शुरू करूं, आ देख, तो बच्चों सबसे पहले आ जाती है आपकी कौन सी बोन, एक मिनट कलर ले लेते हैं आपका, ये देखिए, जो आ जाती है सबसे पहले आ जाती है बच्चा तेरी ह्यूमेरस, कौन सी आ जाती है तेरी, आ जाती है ह्यूमेरस, ये कितनी है बेटा 1 होती है। इसके बाद आ जाती है बेटा तेरी रेडियस, कौन आ जाती है तेरी रेडियस, इसके बाद आ जाती है तेरी बेटा अल्ना, कौन आ जाती है तेरी, आ जाती है अल्ना, अभी बेटा मैं फोटो भी दिखाऊंगा, सब्र करियो, ठीक है। इसके बाद आती है बच्चों तुम्हारी कार्पल्स, कार्पल के बाद आती है तेरी मेटाकार्पल, मेटाकार्पल, ठीक, इसके बाद आती है तेरी फेलेंजीज, तेरी फेलेंजीज। तो एक बार मेरे साथ जो है इनका नाम याद कर, मेरे साथ बोल बेटा, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, यानी कि बेटा यहां से लेके यहां तक जो है ये सारी बोन्स का मैंने तेरे को नाम बताया है, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड फेलेंजिस, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल एंड बेटा आपकी आ जाती है बच्चों क्या, फेलेंजिस, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। एक और बार बोलूं मैं, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। अब देख, अगर मैं तुझसे कहता हूं, देख ह्यूमेरस का नंबर बता देता हूं, ये होता है बच्चों आपका 1, ठीक है, रेडियस का नंबर होता है बच्चों आपका 1, अल्ना का नंबर होता है बच्चों आपका 1, जो आपकी कार्पल होती है बच्चों वो होती है आपकी 8, और मैं आपको ये भी बता दूं जो कार्पल होती है बेटा वो होती है आपकी रिस्ट बोन, देखो ये रिस्ट दिख रही है, कलाई, कलाई वाली जो बोन होती है वो होती है कार्पल, 8 बोन्स हैं बेटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे रिस्ट बोन, कार्पल के आगे आप डालोगे बच्चों क्या, रिस्ट बोन, कार्पल के आगे आप नेम डालोगे बच्चों क्या, रिस्ट बोन।
जो मेटाकार्पल होती है बेटा वो होती है आपकी 5। क्या होती है मेटाकार्पल? मेटाकार्पल होती है बेटा आपकी पाम बोन्स। क्या होती है? पाम बोन। ये आपको दिख रहा है बेटा, ये रहा आपका पाम, ये आपको इतना एरिया दिख रहा है, ये होता है बेटा पाम। ये 5 बोन्स से मिलके जो है आपका क्या है बना हुआ है, ये पाम, इसी को तो पाम कहते हैं। फिर इसके बाद जो फैलेंजेस हैं बेटा वो ये हैं, उंगलियां आपकी, जिसमें एक थंब और 4 फिंगर्स आ गई, एक थंब और 4 फिंगर्स आ गई, जिनको डिजिट्स भी कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं बच्चों आपके 14। तो ये हो गया बेटा पाम। फैलेंजेस जो होती हैं बच्चों वो आपकी होती हैं 14 इन नंबर। अब सबको टोटल कर लेना बेटा, इनको कहते हो आप डिजिट्स। तो आपको पता है क्या मिलेगा? जादुई आंकड़ा। और वो जादुई आंकड़ा क्या है? 30 बोन्स का बेटा। देख 1 2 3, 3 हो गई तेरी, 8 11 हो गई, 11 एंड 5 कितनी हो गई? 16, और 16 एंड 14 हो गई बेटा 30। तो क्या पूरी पूरी 30 बोन मिल गई बेटा? ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना। देख ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, तेरा क्या हो गया? कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस। देख ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस, ठीक है, डिजिट्स तेरी जिनको कहते हैं फेलेंजिस। अब देख तेरे को देखने को मिलेगा बेटा फेलेंजियल फॉर्मूला, तेरे को देखने को मिलेगा फेलेंजियल फॉर्मूला। देख अब मैं तेरे को बता देता हूं ये डिजिट्स जो है 14 कैसे प्रेजेंट है। देख इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 3 3 3 3। अब ये जो तेरे को बेटा 2 दिख रहा है ना, पता है ये क्या है? ये तेरा थंब के लिए है, ये तेरा क्या है बेटा? थंब के लिए। कभी तूने नोटिस करा है? देख हमारे जो है बेटा इन पर 1 2 3 आप बचपन में काउंटिंग करते होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और जब अंगूठे की बारी आती तो आप सिर्फ 13 14 गिन पाते थे। तो बेटा ये जो 14 का चमत्कार है वो इसी की वजह से है, समझ गए आप? हम 15 क्यों नहीं गिन पाते? यहाँ तो आपको 3 दिखती है, क्यों? क्योंकि जो फिंगर्स हैं बेटा वो 3 फैलेंजिस से मिलके एक फिंगर बनी है, 3 फैलेंजिस से मिलके एक फिंगर बनी है, 3 फैलेंजिस बोन से मिलके ये वाली फिंगर बनी है, 3 फैलेंजिस बोन से मिलके ये वाली फिंगर बनी है, बट 2 फैलेंजिस से मिलके मेरे बेटा थंब बने हैं। तो 2 फैलेंजिस इस थंब में, 2 फैलेंजिस इस थंब में, इसलिए इसका जो फैलेंजियल फॉर्मूला होता है वो होता है 2 3 3 3 3। क्या आपको समझ में आ गया? हाँ या ना मेरे को इतना बताएं। तो मैं नीचे डिनोट कर सकता हूं कि भैया ये जो 2 दे रखा है ये किसके लिए है? ये आपका थंब के लिए है। और बाकी ये जो 3 3 3 3 3 दे रखे हैं ये आपके क्या है? फिंगर्स के लिए, जो कि आपकी 4 फिंगर्स में होते हैं। इसलिए बच्चों आप फिंगर्स पर सिर्फ 14 तक काउंटिंग कर पाते थे। याद आ गया आपको? समझ में आ गया? और इसी को कहा जाता है आपका क्या? फैलेंजियल फॉर्मूला। इसी को कहा जाता है आपका क्या? फैलेंजियल फॉर्मूला। इसी को हम कहते हैं आपका फैलेंजियल फॉर्मूला। क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ या ना? मैं हटूं एक बार, मैं एक बार हटता हूं। अब देख लो बेटा, ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजिस, ठीक है। बाकी मैंने आपको बेहतरीन तरीके से जो है समझा दिया है, ठीक। अब जो है समय आ गया है हम देखें क्या आपका। आप देखते हैं, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, एक मिनट। इसमें हम जो है एनसीईआरटी का फिगर ही पढ़ेंगे। ये आपका फिगर ये रहा। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपको दिख रही है ह्यूमरस। अभी ऊपर मत देखना बेटा, स्कैपुला और आपका जो है क्लेविकल से भी कोई लेना देना नहीं है, वो मैं पढ़ाऊंगा। तो आपको ये दिख रही है ह्यूमेरस, सिंगल जो होती है बेटा यहां तक आती है ह्यूमेरस, ठीक है। फिर बेटा आपको ये दिख रहा होगा रेडियस, और आपको दिख रही होगी ये अल्ना, रेडियस अल्ना, ठीक। फिर आ जाती है आपकी बच्चों कार्पल्स। कार्पल्स क्या है? रिस्ट बोन। मेटाकार्पल क्या है? आपकी पाम बोन। और फिर आ जाती है आपकी फैलेंजीज। क्या आपको ये समझ में आ गया? ये डायग्राम आप अच्छे से देख लो तो बेटा ह्यूमेरस जो सिंगल यहां से यहां तक आ रही है, जो आपके बच्चों यहाँ पेक्टोरल गर्डल के साथ अटैच है, समझ रहे हो? जिस वजह से जो है आपका बेटा शोल्डर जॉइंट बनता है। देख रहे हो ये शोल्डर जॉइंट? कल पढ़ेंगे जॉइंट्स के बारे में बेहतरीन तरीके से, ठीक है। फिर देखो ह्यूमेरस सिंगल है, यहाँ पर जो है 2 बोन प्रेजेंट होती है इस वाले एरिया में, यहाँ से लेके यहाँ तक। एक होती है रेडियस, एक होती है अल्ना। एक होती है रेडियस, एक होती है आपकी क्या? अल्ना। जो थंब की तरफ आ रही है वो है आपकी बच्चों कौन सी? रेडियस। और जो पीछे की तरफ है वो है आपकी अल्ना। आपको याद रखना ये फिगर में बच्चे बहुत गलती करके आते हैं। जब ये फिगर एज इट इज आ जाता है तो वो रेडियस को अल्ना कर देते हैं, अल्ना को रेडियस। आपको पता होना चाहिए जो थंब की तरफ आ रही है, जो थंब की तरफ आ रही है बोन, वो आपकी है रेडियस, और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट है वो है आपकी अल्ना। तो थंब से याद रखना, थंब की तरफ जो आ रही है वो है आपकी कौन सी? रेडियस, ठीक है। बाकी कार्पल रिस्ट बोन है, मेटाकार्पल पाम बोन है, फैलेंजिस जो है वो आपकी डिजिट्स हैं, ठीक है। 14 क्यों है समझ में आ गया? थंब में 2 फैलेंजिस, बाकी फिंगर्स में आपकी 3 3 होती है, यानी ईच फिंगर में 3 फैलेंजिस है। 4 फिंगर तो 12 फैलेंजिस फिंगर्स की हो गई, थंब की 2 फैलेंजिस तो टोटल होती है आपकी 14 फैलेंजिस।
फेलेंजियल फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा दिया, जिस तरीके से वर्टिब्रल फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, फेलेंजियल फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखा दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो क्या अब मैं हाइंड लिम्ब की तरफ बढ़ूं? हाइंड लिम्ब भी देखो, अब हाइंड लिम्ब को जो है पकड़ते हैं, आओ ये थोड़ा सा भी हम चलते हैं स्लाइड में ऊपर की तरफ। अब जो आप डालोगे बच्चों, बी हेडिंग करके डालो और यहाँ पे आप लिखोगे हाइंड लिम्ब। तो हाइंड लिम्ब में कितनी होती हैं बोन्स, मेरे को इतना बताओ। 60 होती हैं बच्चों, यहाँ भी 60 होती हैं हाइंड लिम्ब। तो यहाँ पर भी जो बोन्स का हिसाब है वो कितना है आपका, यहाँ पर भी प्रेजेंट है आपकी 60 बोन्स, यहाँ पर भी आपकी प्रेजेंट है 60 बोन्स, राइट। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर भी आप एक बात लिखोगे, क्या लिखोगे आप यहाँ पे लिखोगे ईच। देखो हाइंड लिम्ब भी तो हमारे पास दो है बेटा, एक है आपका क्या कहते हैं राइट वाला लेग, एक है आपका लेफ्ट वाला लेग। तो ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स। बेटा 30 बोन्स जो है वो आपके लेफ्ट लेग के पास है, 30 बोन्स राइट लेग के आपके क्या है पास है, ठीक है। तो आप लिखोगे ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स, ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स। तो ईच हाइंड लिम्ब हैज 30 बोन्स, राइट। अब जो है क्या मैं एक एक करके नाम लिखना शुरू करूं बोन का। तो बेटा सबसे पहले आ जाती है थाई बोन। थाई बोन तो आप अच्छे से जानते हो, तो थाई बोन को हम कहते हैं बच्चों आपके क्या, फीमर। हम थाई बोन को कहते हैं आपका फीमर। तो सबसे पहला जो आप नाम लिखोगे वो लिखोगे बच्चों फीमर। इसके बाद आ जाती है आपकी क्या, टीविया एंड फिब्यूला। आपकी आ जाती है बच्चों टीविया एंड फिब्यूला, फिब्यूला, टीविया एंड फिब्यूला। बेटा टीविया भी वन है, फिब्यूला भी वन है, आपकी फीमर भी जो है वन है। इसके बाद आ जाती है आपकी टार्सल्स, इसके बाद आ जाती हैं आपकी टार्सल्स। टार्सल्स के बाद जो है, देखो टार्सल्स से पहले मैं चाहूँ तो यहाँ पे आपका लिखा देता हूँ किसको, नहीं पटेला को जो है हम, पटेला को हम नीचे ही लिखा देंगे, चलो ठीक है टार्सल्स लिख लो। टार्सल्स के बाद आती हैं आपकी मेटाटार्सल्स, जैसे वहाँ कार्पल थे यहाँ पर टार्सल होते हैं, ठीक है। टार्सल के बाद आ जाते हैं आपके मेटाटार्सल, मेटाटार्सल्स। और देन एट लास्ट आ जाती है फेलेंजिस। तो यहाँ भी फेलेंजिस कितनी है, यहाँ भी जो फेलेंजिस है बेटा वो आपकी 14 है। तो देखो, और एट द एंड आ जाती है यहाँ पर बच्चों आपकी पटेला, आपकी आ जाती है पटेला। कौन आ जाती है, आपकी आ जाती है यहाँ पर आपको देखने को मिलती है पटेला। नी कैप के बारे में सुना है बेटा, आपके घुटनों के ऊपर आपको देखने को मिलता है कप शेप्ड स्ट्रक्चर, एक कप शेप्ड बोन है बेसिकली। और उसको वो क्या करती है बेसिकली, वो आपकी बेटा कवर, जो नी है उसको वेंट्रली कवर करने का काम करती है, इसलिए उसको कहते हैं आपका नी कैप। काफी लोगों की जो है एक सर्टेन एज के बाद नी कैप में जो है समस्या आना शुरू हो जाती है, ठीक है। आपने सुना भी होगा काफी ज्यादा, आपके घर में बड़े बूढ़े होंगे उनसे, ठीक है, कि भैया मेरे तो यहाँ पर दर्द होता है। तो देखो फीमर जो है वो आपकी कितनी हो गई, फीमर, मैंने तो कलर चेंज कर दिया था, ये क्यों नहीं हुआ। फीमर है बच्चों आपकी वन। और फीमर को ही हम कहते हैं आपका क्या, थाई बोन। फीमर को ही कहते हैं थाई बोन। और थाई बोन से रिलेटेड आपको एक बात और पता होना चाहिए कि भैया अगर कोई आपसे पूछे कि भैया लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है शरीर की, तो आप बोलोगे थाई बोन, आप बोलोगे थाई बोन। तो आप यहां पर लिख लोगे ब्रैकेट में लॉन्गेस्ट बोन, लॉन्गेस्ट बोन वो है आपकी थाई बोन, राइट। फिर भैया टीविया जो है बच्चों वो भी आपकी जो है सिंगल है, और जो फिब्यूला है वो भी आपकी जो है क्या है, सिंगल है। अगर मैं बात करता हूं टार्सल की, तो आपको जो है टार्सल देखने को मिलती है बच्चों कितनी, 7। आपको टार्सल देखने को मिलती है 7। अब जरा मैं आपको फिर से पीछे वाली स्लाइड पे ले जाऊंगा। अब जरा देखो कार्पल 8 थी, और जबकि टार्सल जो है वो 7 ही रह गई, तो बेटा एक पटेला भी तो बढ़ गई यहाँ पर। तो जो एक टार्सल कम हुई वो कहाँ सेट हो गई बेटा, पटेला में जो है आपकी सेट हो गई। तभी जाके जो है फिर से 30 का फिगर जो है आपको देखने को मिलता है। तो आपकी एक्चुअली में टार्सल क्या है बेटा, जिस तरीके से आपके यहाँ रिस्ट प्रेजेंट है, क्या पैर में बेटा एंकल होती है, जिसको हील भी कहते हैं, जिसको हील भी कहते हैं, तो वही होती है आपकी बच्चों टार्सल। तो टार्सल एक्चुअल में क्या है, टार्सल है आपकी एंकल बोन, आपकी है बच्चों कौन सी, एंकल बोन, जिसको आप हील भी कहते हो, क्या कहते हो, हील भी कहते हो। फिर मेटाटार्सल क्या होते हैं, जिस तरीके से आपका बच्चों हाथ का पाम, पाम होता है, इसको क्या कहते हैं, पाम कहते हैं ना, सेम वे में जो है बच्चों पैर में क्या सोल होता है, तो आपकी जो मेटाटार्सल है वो होती है सोल बोन। तो मेटाटार्सल कितनी होती है, जिस तरीके से मेटाकार्पल थी 5, सेम वे में मेटाटार्सल भी है आपकी 5, और इसको आप कहते हो सोल।
इसको आप कहते हो बच्चों सोल। ठीक है, बात करें फेलेंजिस की तो बेटा फेलेंजिस भी यहाँ पर कितनी है, 14 ही है। ठीक है, फेलेंजिस को आपके क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। और इसका कोई अगर आपसे फेलेंजियल फॉर्मूला पूछे तो वो क्या होगा, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फेलेंजियल फॉर्मूला होता है फिर से वही 2 3 3 3 3। तो आपको समझ में आ गया 2 किसके लिए है बच्चों, आपके जो है अंगूठे के लिए है, थंब के लिए है, जो पैर का आपका थंब है। बाकी जो आपकी 4 फिंगर्स हैं बेटा पैर की, उनके लिए 3 3 3 3 फेलेंजेस हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट, बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब बारी आती है बच्चों आपकी किसकी, पटेला की। अब जो आपकी बारी आती है वो आती है पटेला की। तो पटेला कितनी होती है बेटा, पटेला आपकी एक ही है। ठीक है, अगर आप वैसे पूछोगे कि पूरे हाइंड लिम्ब में पटेला कितनी है तो बेटा वो तो 2 है, बट अगर आप एक हाइंड लिम्ब की बात करते हो, यानी कि आप बेसिकली एक लेग की बात करते हो, तो एक ही पटेला प्रेजेंट है। तो आप पटेला में लिखोगे 1। और पटेला के बारे में आप क्या लिखोगे भैया, ये क्या है, ये आपकी कप शेप्ड बोन है। ये है आपकी कप शेप्ड बोन, ये होती है आपकी कप शेप्ड बोन। बिल्कुल एक कप की तरह होती है, देखो इस तरीके से होती है, बिल्कुल कप शेप्ड बोन होती है। ठीक है, क्या करती है, कप शेप्ड बोन है। और ये आपकी कवर करती है, किसको कवर कर रही है, ये कवर करती है आपकी नी को, कवर करती है बेटा किसको, आपकी नी को। और कहां से कर रही है, वेंट्रली कर रही है, कवर नी वेंट्रली। इसलिए बच्चों इसको क्या कहते हैं, आपकी जो है पटेला को आप कहते हैं नी कैप भी, पटेला को कहते हो आप इसलिए नी कैप भी। ठीक है, आप ऐसा करो यहां मत लिखो इस नी कैप को, आप इस नी कैप को यहां लिखो, इसलिए हम इसको कहते हैं आपका क्या, नी कैप, नी कैप। ठीक, क्या आपको समझ में आ गया, मैं हटूं एक बार, आपको दिख नहीं रहा होगा, अब आपको जो है क्लियरली दिखेगा। क्या आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई, अगर आपको ये समझ में आ गई है, मैं फिर से बोलूं, देखो फीमर, टिबिया, फिब्युला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस, पटेला। आपको याद रखना है कार्पल 8 होती थी तो टार्सल यहाँ पर 7 है, जो एक कम हुई है वो एक्चुअली में क्या है बेटा, आपकी पटेला है। ठीक है, उस उसकी जगह किसने ले लिया, आपकी पटेला ने जो है उसकी जगह ले ली है। क्या आपको यहाँ तक क्लियर हो गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। क्या आपको ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया, मैं आऊं एक बार आपके आगे, आ गया चलो। अब जरा हम जो है आपको डायग्राम पर वापस लेके चलते हैं। ठीक है, डायग्राम पर हम आपको वापस लेके चलते हैं, आओ देखो। अब ये मत देखना बेटा कॉक्सल बोन, सैक्रम, इलियम, इलियम स्टम प्यूबिस लिख रहा होगा, ये आपको कतई नहीं देखना है अभी। ठीक है, आपको जो मैं दिखा रहा हूं वो देखो। क्या आपको ये फीमर दिख रही है, लॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन इसको कहते हैं। फिर देखो आपको ये नी कैप दिखी होगी, पटेला दिख रही है। फिर आपको दिखी होगी बेटा टीविया, और आपको दिखी होगी फीबिला। अब देखो जिस तरीके से मैं रेडियस और अल्ना में मैंने आपको बताया था बच्चों, रेडियस और अल्ना में मैंने जिस तरीके से आपको क्या बताया था, आपको याद रखना है कि भैया जो थंब की तरफ आ रही है वो रेडियस है, दूसरी तरफ अल्ना प्रेजेंट है। सेम वे में टीविया और फिब्युला में देखो बेटा, टीविया जो है मोटी होती है, फिब्युला जो है आपकी क्या है, थोड़ी पतली है। तो आपको याद रखना है, आपको क्या करना है बच्चों, आपको ये वाली बात याद रखनी है। फिब्युला कौन सी है, टीविया कौन सी है, बहुत बार बच्चे जो है इसके अंदर गलती करते हैं। ये डायग्राम एज इट इज आ जाएगा, लेवलिंग के लिए आ जाएगा, और आप जो है गलती करके आ जाओगे, गलती नहीं करनी है। ठीक है, फिर आपको बच्चों टार्सल दिखी रही है, ये आपकी टार्सल, मेटाटार्सल और आपकी फेलेंजिस। क्या यहां तक किसी को कोई भी डाउट है या नहीं है। अब बच्चों जो आपको ये आपको मैंने वहां पर पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल इन्हीं डायग्राम में दे रखे थे, मैं आपको अलग से बताऊंगा, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। अब थोड़ा सा ध्यान आपको अपना थोड़ा खींचना होगा, क्योंकि गर्डल्स थोड़े से आपको टफ लग सकते हैं, बट बेहतरीन तरीके से जितनी अच्छी तरीके से अब तक आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं, सेम वे में आपको गर्डल्स भी मैं कराऊंगा। ठीक है, थोड़ा सा पानी पीता हूं फिर कंटिन्यू करते हैं। चलें बच्चा, करें शुरुआत, आजा देख। देख, अब जो है तू क्या डालेगा, नंबर 2 डालेगा। और अब हम बात करेंगे बेटा गर्डल बोन्स के बारे में, इसके बारे में, तेरी गर्डल बोन्स के बारे में। क्या काम होता है गर्डल बोन्स का, मैंने तेरे को बताया था ना, अपेंडिकुलर सिस्टम को एक्सियल सिस्टम से जोड़ने में मदद कर रही है, आर्टिकुलेशन का काम कर रही है, वो आपकी गर्डल बोन्स करती है। गर्डल बोन बेसिकली क्या करती है, जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो तू यहां पे लिखेगा गर्डल बोन्स। गर्डल बोन्स कितनी होती हैं, गर्डल बोन्स मैंने क्या तेरे को नंबर बता रखा है, 6 होती हैं। ठीक है, तो तू लिखेगा 6 बोन्स। और इसके अलावा मैं तेरे को एक बात और बताऊंगा, जो तू देखेगा ना बेटा, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड बाय 2 हाफ, बेटा 2 हाफ से मिलके एक गर्डल जो है बना हुआ है।
ठीक है, दो हाफ से मिलके एक गर्डल बना हुआ है। अभी आप ये वाली बात लिख लोगे, आगे जब मैं आपको चीजें बताऊंगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे हाइलिन कार्टिलेज वहां आपको समझ में आ गई थी कि रिब्स जो है डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं थी, हाइलिन से अटैच थी। सेम वे में जो आपकी गर्डल बोन्स होती हैं बेटा, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ, दो हाफ से मिलकर बना हुआ है। चाहे आप बेटा पेल्विक गर्डल को देखो, एक हाफ जो है, एक हाफ जो पेल्विक गर्डल का होता है बेटा, पता है वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है क्या, क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है बच्चों कॉक्सल बोन। तो एक कॉक्सल बोन, एक कॉक्सल बोन, जब दो कॉक्सल बोन जुड़ती है ना, किसकी मदद से आपको मैं बताऊंगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो कि आपका क्या है, कार्टिलेज है एक और, जब फाइब्रस कार्टिलेज है, ठीक है। इस तरीके से जब वो जुड़ती है तब जाके पूरा एक पेल्विक गर्डल कहलाता है, जिसको आप हिप गर्डल भी कहते हो, ठीक है। जिसके सहारे से आज आप सीट पर बैठे हो, मैं जिसके सहारे सीट पर बैठा हूं अपनी, किसकी मदद से बैठा हूं बेटा? तेरे पेल्विक गर्डल यानी कि हिप गर्डल की मदद से। तो समझ में आ गया? देख, हाफ हाफ, दो हाफ से मिलकर एक गर्डल का फॉर्मेशन होता है। देख, इस जो पेल्विक गर्डल का हाफ होता है उसको कॉक्सल बोन कहते हैं, जो कि मैं आगे लिखवाऊंगा। तो अभी तू समझ, एक हाफ इधर आए, एक हाफ इधर आए, ये दोनों इस तरीके से जुड़े, तब जाके तेरा पता क्या बनाया, तब जाके तेरा बनाया बेटा क्या, पेल्विक गर्डल, ठीक है। सेम वे में पेक्टोरल गर्डल भी। आजा देख, तो तू इस वाली बात को यहां पे लिख लेगा बेटा। एक एक लाइन का अर्थ है एनसीईआरटी में, ऐसे ही नहीं है कोई भी लाइन उन्होंने लिख दी है, ठीक है। वो अलग बात है, कभी कभी वो लोग सीक्वेंसिंग को इतना आगे पीछे कर देते हैं। और जैसे कि बेटा 12th का एक चैप्टर है इवोल्यूशन, ओ माय गॉड, किसने ही लिखी है भाई उसकी एनसीईआरटी? मतलब यार कहीं भी कुछ भी घुसा रखा है, कोई भी चीज कहीं से भी आती है, बीच में जंप मारती है। तो उस चैप्टर को पढ़ाना अपने आप में मतलब बहुत बेहतरीन चैप्टर है इवोल्यूशन, अच्छे से पढ़ाएंगे, मजा आएगा आपको, देखा जा। तो एनसीईआरटी उसकी बड़ी अलग लेवल पर सेट हुई है। अगर बेटा ड्रॉपर ने और कोई मतलब यहाँ पर ड्रॉपर भी पढ़ रहे हैं, तो आप जब देखोगे तो आपको तो खुद ने पढ़ रखी है एनसीईआरटी, उसकी इवोल्यूशन की कितनी खतरनाक है, कहीं भी कोई भी बात आती है कहीं से भी कूदती है, ठीक है। तो देख, मैंने तेरे को क्या कहा, तो तू यहाँ पे क्या लिखा, तू यहाँ पे लिखा ईच गर्डल, जो बेटा ईच गर्डल है इज फॉर्म्ड, ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ, दो हाफ से मिलकर जो है बच्चों वो क्या है, आपका एक गर्डल बना हुआ है, ठीक है। एक हाफ ये, एक हाफ ये, इस तरीके से आता है, इस तरीके से आपका बनता है हिप गर्डल, जैसे कि जिसे आप पेल्विक गर्डल भी कहते हो बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप बच्चों यहाँ पर डालोगे नंबर ए, जिसके अंदर अब हम बात करेंगे बेटा तेरी पेक्टोरल गर्डल के बारे में, तेरी बात करी जाएगी पेक्टोरल गर्डल के बारे में, यानी कि शोल्डर वाले गर्डल के बारे में, ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के बारे में। अब जरा देख तू ध्यान से पेक्टोरल गर्डल की, अब हम जो है क्या करते हैं, बात करते हैं। तो देख, पेक्टोरल गर्डल में तेरी आती है बच्चों चार बोन्स, दो बोन्स इस वाले पेक्टोरल गर्डल में, दो इस वाले पेक्टोरल गर्डल में, ठीक है बच्चा, यानी चार बोन से मिलकर बना हुआ है। मदद किस में करता है बेटा, आर्टिकुलेट करता है। किसको आर्टिकुलेट करता है? आपका जो अपर लिम्ब है यानी कि हैंड जो है बेटा आपके, इनको एक्सियल स्केलेटन से जोड़ने में कौन मदद करता है? आपका पेक्टोरल गर्डल जो है इस काम में आपकी क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो क्या मैं ये दो पॉइंट्स इसके बारे में लिख सकता हूं? पहले ये दो पॉइंट लिखो, फिर इसके बाद और इसके अंदर इन डिटेल बात करेंगे, एक एक डायग्राम लेके आया हूं, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, पेक्टोरल गर्डल में आपको देखने को मिलती है फोर बोन्स, ठीक। और ये क्लासिफिकेशन तो मैंने आपको पहले ही बच्चों करा रखा है बेहतरीन तरीके से। फिर आप क्या लिखोगे, क्या करता है, हेल्प इन, ये क्या करता है, ये आपका करता है हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ, हेल्प इन आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन। तो बेटा किससे जोड़ने में मदद कर रहा है, एक्सियल स्केलेटन से, विद द एक्सियल स्केलेटन। और मुझे नहीं लगता कि इस लाइन में जो है आपको किसी को भी समस्या होगी, क्योंकि मैं इतने लेक्चर से चीखे जा रहा हूं भैया गडल्स का काम क्या है। गडल्स भैया आपके अपेंडिकुलर सिस्टम को एक्सियल से जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर पर्टिकुलरली पेक्टोरल की बात करते हैं तो बेटा वो अपर लिम्स को यानी फोर लिम्ब को जोड़ने का काम कर रहा है एक्सियल के साथ। अरे यार पता नहीं गर्दन में दर्द हो रहा है एकदम से काफी ज्यादा और जो आपका जो है बेटा पेल्विक गर्डल होता है वो आपके हाइंड लिम्स को, जो यानी कि लोअर लिम्स भी कह सकते हो, उनको जोड़ने का काम कर रहा है एक्सियल स्केलेटन के साथ। समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से? अब आजा देख, अब देख जो वाली बात मैंने अभी बोली थी कि ईच गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ टू हाफ्स, तो अब बेटा पेक्टोरल गर्डल पर भी ये वाली बात लागू होगी, ठीक है।
तो आप लिखोगे ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गडल कंसिस्ट ऑफ एक क्लेविकल एक स्कैपुला। तो बेटा एक क्लेविकल एक स्कैपुला से जो है आपका क्या मिलके बना हुआ है, आपका ईच हाफ मिलके बना हुआ है पेक्टोरल गडल का। ठीक है, देख आजा, देख तू क्या लिखेगा। तेरी जो नेक्स्ट लाइन होगी वो क्या होगी, अभी तेरे को ये समझ में नहीं आएगी, बट अभी मैं तेरे को फिगर दिखाऊंगा। ठीक है, तू देख, तू क्या लिखेगा, ईच हाफ। बेटा पेक्टोरल गर्डल का जो हाफ होता है, देखो आधा हाफ ये रहा, आधा हाफ ये रहा। ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट। बेटा देख रहा, आधा हाफ ये रहा, आधा हाफ ये रहा। ठीक है, ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ, बेटा एक तो आपका मिलके बना हुआ ऑफ अ क्लेविकल, जो कि आपकी कॉलर बोन होती है, ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला, एंड अ स्कैपुला, और एक होती है बच्चों आपकी स्कैपुला। ठीक है, ईच हाफ ऑफ अ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला। ठीक है, अब जो है मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं, आजा देख। अब जो है हम क्या करते हैं, आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये वाला तू डायग्राम देख, क्या तेरे को ये डायग्राम दिख रहा है। अब जो बच्चा तेरे को ये पीछे की तरफ देख, यहाँ पर इस तरह की से प्रेजेंट होती है एक तेरी ट्राइंगुलर बोन। कौन प्रेजेंट होती है, ट्राइंगुलर बोन, जिसको आप कहते हो स्कैपुला, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आप कहते हो बच्चों स्कैपुला। तो ये जिस पर इन्होंने बॉडी लिख रखा है, ये जिस पर इन्होंने क्या लिख रखा है बच्चा, बॉडी लिख रखा है। एक मिनट देना मेरे को जरा, अब मैं यहाँ से कुछ हटाना चाहूंगा। ये ये देख, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, और ह्यूमरस चाहिए मुझे, स्पाइन की जरूरत है, एक्रोमियन, करकॉइड, क्लेविकल, हाँ ठीक है, इन सब की तो मुझे जरूरत है ही। ठीक है, अच्छा देख, अब ये जो तेरे को दिख रहा है ये क्या है, ये जो एरो से तेरे को दिखाई है ये है तेरी स्कैपुला, इसी को हम कहते हैं स्कैपुला। जो तेरे को स्कैपुला दिख रही है, क्या ये ट्राइंगुलर है, हाँ ये ट्राइंगुलर है। अब बेटा ये जो मैं तेरे को व्यू दिखा रहा हूं ना, ये जो एक्चुअली में तेरे को व्यू मिल रहा है ना, ये डोर्सल व्यू है। ये कौन सा व्यू है, ये है तेरा डोर्सल व्यू। तो तू यहाँ पे लिख लेगा ये तेरा डोर्सल व्यू है बच्चा, यानी जब तू पीछे से देखेगा तब तेरे को ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये है तेरा डोर्सल व्यू। तो ये जो तेरे को ट्राइंगुलर बोन दिख रही है, ये जो लार्ज फ्लैट ट्राइंगुलर बोन तेरे को दिख रही है, इसको हम कहते हैं स्कैपुला। अगर मैं इसकी सिचुएशन की बात करता हूँ बेटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक प्रेजेंट है, तो एक तो डोर्सल पार्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ऊपर से ये जो है बेटा आपकी सेकंड रिब से लेके सेवंथ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है, यानी सेकंड रिब से लेके सेवंथ रिब तक जो है आपकी कौन प्रेजेंट है, आपकी स्कैपुला जो है आपकी प्रेजेंट है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, हाँ या ना। अब देख, स्कैपुला से निकलती है बेटा क्या, स्कैपुला से निकलती है एक स्लाइटली रिज, जिसको आप कहते हो बच्चों क्या, स्पाइन, जिसको आप कहते हो बच्चों क्या, स्पाइन। क्या आपको स्पाइन दिख रही है, देख इस तरीके से ये जो रिज तेरी निकल रही है, ये जो तेरी रिज निकल रही है, ये स्कैपुला का ही तो पार्ट है। स्कैपुला पे इस तरीके से एक रिज निकलती है, जिसको आप कहते हो बच्चों स्पाइन, इसको आप कहते हो स्पाइन। और इसी स्पाइन का एक होता है बेटा एक्सटेंडेड पार्ट, जो एक्सपेंडेड फ्लैट एक्सपेंडेड पार्ट जो तेरे को दिखता है, वो एक प्रोसेस बनाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये बच्चा जो एक्रोमियन लिखा है, ये क्या है एक्चुअल में, ये है आपकी एक्रोमियन प्रोसेस। ये जो आपको यहां से यहां तक दिख रही है, दूसरा कलर लेता हूं मैं, तेरे को दिखेगी नहीं है यहां से यहां तक, अब दिखेगी बेटा। ये जो तेरे को यहां से यहां तक दिख रही है, ये जो तेरी कहलाती है, ये है तेरी एक्रोमियन प्रोसेस, ये है तेरी क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। और इसी एक्रोमियन प्रोसेस से देख, ये तेरी क्लेविकल आके जुड़ रही है, ये क्या है, ये है तेरी क्लेविकल, ये है तेरी एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये जो तेरी बेटा स्पाइन होती है, ये क्या है, स्पाइन एक्चुअल में बेटा एक क्या है, एक स्लाइटली एलिवेटेड रिज है, किसका बेटा, स्कैपुला की। और इसी का एक एक्सटेंडेड फ्लैट पार्ट निकलता है आगे, जो कि एक प्रोसेस बनाता है, जिसको आप कहते हो एक्रोमियन प्रोसेस। और ये एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ती है, क्लेविकल। देख ये जो तेरी स्कॉलर बोन है, ये पीछे जाके जो इस तरीके से जुड़ रही है तेरी। क्या तेरे को इतना समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बता। ठीक है, अब इसी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे तेरी प्रेजेंट होती है बेटा एक कैविटी, इसी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे तेरी प्रेजेंट होती है कैविटी, जिस कैविटी को कहते हैं बेटा तेरा ग्लिनोइड कैविटी। तो ये जिसके अंदर तेरा ये देख ह्यूमेरस तेरे को दिख रहा है, ये ह्यूमेरस का जो हेड है, ये क्या है, ये है तेरा हेड ऑफ ह्यूमेरस। ये है बच्चा तेरा, एक्चुअली में ये नहीं,
मैं तेरे को बताता हूँ। ये जो तेरे को दिख रहा है ये क्या है, हेड ऑफ ह्यूमेरस। तो ये जो हेड ऑफ ह्यूमेरस जिसके अंदर फिटेड है, इसको आप कहते हो बच्चों क्या, इसको आप कहते हो ग्लिनॉइड कैविटी। तो ये ग्लिनॉइड कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, ये जस्ट एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे क्या है बच्चों, एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक जो है आपका डिप्रेशन प्रेजेंट है, यानी कि अ डिप्रेशन बिलो द एक्रोमियन प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लिनॉइड कैविटी। और इसी ग्लिनॉइड कैविटी से आके कौन आर्टिकुलेट कर रहा है, कौन जुड़ रहा है बेटा, हेड ऑफ ह्यूमेरस फिटेड है, और ये मिलके बनाता है आपका शोल्डर जॉइंट। ये मिलके बनाता है आपका शोल्डर जॉइंट। तो क्या आपको समझ में आ गया कि भैया ये डॉर्सल व्यू में आपको दिखा रहा हूं, पीछे यहाँ पर एक फ्लैट ट्राइंगुलर बोन आपकी प्रेजेंट है, इसमें से निकलती है बेटा एक क्या आपकी स्लाइटली एलिवेटेड रिज निकलती है जिसको स्पाइन कहते हैं। इसी स्पाइन की जो है बेटा आगे बढ़ती हुई एक आपकी क्या है, एक प्रोसेस निकलती है, ठीक है, एक फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस होती है जिसको एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं। और इसी एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ता है, आपकी क्लेविकल, जो कॉलर बोन आगे से जा रही है बेटा, जो कि आपकी जो क्लेविकल है बेटा आगे किससे जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है, आपकी किस तरफ, वेंट्रल साइड पर। और डॉर्सली बेटा कहां पर जाके जुड़ रही है, तेरी एक्रोमियन प्रोसेस से जाके जुड़ रही है, ठीक है। क्या तेरे को समझ में आ गया। और इसी एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इस डिप्रेशन को कहा जाता है ग्लिनॉइड कैविटी। और इसी ग्लिनॉइड कैविटी में जो बेटा ह्यूमेरस का हेड होता है वो आके फिट होता है और आपका बनाता है शोल्डर जॉइंट। दिख रहा है बेटा, ये देख शोल्डर जॉइंट दिख रहा है, ये शोल्डर जॉइंट। कल जॉइंट्स के बारे में इन डिटेल बात तेरे से करी जाएगी, ठीक है। अब तू कहेगा सर क्लेविकल और ये सब समझ में आ गया, एक और ये प्रोसेस लिख रही है जिसका नाम है आपका क्या, कोरेकॉइड प्रोसेस। क्या नाम है बेटा, कोरेकॉइड प्रोसेस। अब ये जो तेरे को दिखता है बेटा स्कैपुला में एक और प्रोसेस होती है जिसको आप कहते हो कोरेकॉइड प्रोसेस। यानी कि जो स्पाइन थी इसकी तो एक प्रोसेस आपको दिख गई, स्पाइन किसका हिस्सा है, स्कैपुला का हिस्सा है, ठीक है। यानी कि आप अल्टीमेटली कह सकते हो कि भैया स्कैपुला से एक्चुअली में दो बोनी आपकी क्या निकलती हैं, दो बोनी प्रोजेक्शंस निकलती हैं, एक एक्रोमियन प्रोसेस, दूसरी कहलाती है कोरेकॉइड प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस तो बेटा किसके साथ जुड़ रही है, तेरी क्लेविकल के साथ। तो कोरेकॉइड प्रोसेस की क्या जरूरत है, तो मैं आपको बता देता हूं। कोरेकॉइड प्रोसेस तेरे को एक हुक जैसी लग रही होगी, देख इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होता है ना एक हुक, देख, अरे यार मैं कैसे दिखाऊं, देख इस तरीके से तेरा प्रेजेंट होता है ना एक हुक, तो ऐसे ही तेरे को एक इस तरीके से हुक की तरह निकलती हुई तेरे को दिख रही है। तो बेटा ये क्या होती है, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है तेरा कोरेकॉइड प्रोसेस। और ये एक्चुअली में अटैचमेंट पॉइंट होता है किसके लिए, आपके मसल्स और लिगामेंट के लिए। किसके लिए, मसल्स और लिगामेंट के लिए। बता तेरे को इतना समझ में आया, हाँ या ना। तो तेरे को क्या कोरेकॉइड प्रोसेस भी समझ में आ गई। पहले मैं सोचा था कोरेकॉइड पढ़ाऊं या नहीं पढ़ाऊं, बट मैंने सोचा यार फिर कहीं पर आप अगर फिगर देखो तो आपको कोरेकॉइड पक्का दिखेगा। तो कुछ नहीं जाता बेटा, बहुत सिंपल सी बात है। देखो अगर आपकी बोन आके जुड़ रही तो मसल्स का भी तो अटैचमेंट होगा, तो वो मसल्स किससे जुड़ती हैं, वो लिगामेंट किससे जुड़ रहे हैं, आके कोरेकॉइड प्रोसेस से आपके जुड़ते हैं। तो क्या आपको एक पूरी की पूरी एनाटॉमी आपको जो है समझ में आ गई, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। तो बेटा ये पेक्टोरल गर्डल है आपका, एक हाफ पेक्टोरल गर्डल का ये रहा, एक हाफ आपका ये रहा पेक्टोरल गर्डल का, ठीक है। तो क्या आपको पेक्टोरल गर्डल समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। तो स्कैपुला और क्लेविकल से मिलकर आपका एक पेक्टोरल गर्डल मिलके बना हुआ है, ठीक है। एक बार अच्छे से दिखाऊं तुम्हें ग्लिनॉइड कैविटी और एक रियल फिगर। देख बच्चा ये दिख रहा है तेरे को, ये देख ये है तेरी स्कैपुला, ये रही तेरी कोरेकॉइड प्रोसेस। अब ये जो तेरे को व्यू दिख रहा है ना बच्चा, ये जो मैं तेरे को व्यू दिखा रहा हूं देख, ये हो गई तेरी क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। अब ये जो व्यू है तेरा पता है ये कैसा है, ये तेरा वेंट्रल व्यू है, ये है तेरा वेंट्रल व्यू, दिख रहा है, ये है तेरा वेंट्रल व्यू जब तू आगे से देख रहा है, वो था तेरा डोर्सल पीछे से। तो अब तेरे को दिख रहा है यहाँ पर देख, ये रहा तेरा ह्यूमेरस और ये रही तेरी ग्लिनॉइड कैविटी, ये रही तेरी क्या बच्चा, ग्लिनॉइड कैविटी। क्या मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, क्या मैं इस फिगर को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, एक मिनट में इस सबको हटाता हूँ यहाँ से, रुकना जरा। क्या मैं इस फिगर को बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि काफी एचडी फिगर है, काफी अच्छे से आपको दिखेगा। क्या मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ, और ये मैंने आपका बड़ा कर दिया। तो बच्चा देख ये रही तेरी कोरेकॉइड प्रोसेस, ये रहा तेरा स्कैपुला, ठीक है। पीछे से जो एक रिजस स्ट्रक्चर आ रहा होगा जिसकी एक प्रोसेस होगी जिसको कहते हो एक्रोमियन प्रोसेस। ये बन इसके नीचे प्रेजेंट है जस्ट ग्लिनॉइड कैविटी, और ये है आपका ह्यूमेरस का हेड जो आके देखो ग्लिनॉइड कैविटी से अटैच कर रहा है। और यहाँ पर भी बेटा एक कार्टिलेज प्रेजेंट होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कह रहे हैं। ये सब आपको इतना डिटेल में नहीं जानना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, वेंट्रल व्यू है, वो था डोर्सल व्यू, ये है आपका वेंट्रल व्यू जो आप इसको थोड़ा आगे से देखोगे, राइट। क्या आपको ये क्लियर हो गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। अगर आपको बच्चों ये क्लियर हो गया है तो क्या मैं स्कैपुला के बारे में,
आपके कोरेकॉइड प्रोसेस के बारे में, ग्लिनॉइड कैविटी के बारे में क्या मैं लिखना शुरू कर सकता हूँ? क्या मैं लिखूं? आपको समझ में आ गया बिल्कुल पेक्टोरल गर्डल बेहतरीन तरीके से। सेम वे में हाफ पेक्टोरल गर्डल ये रहा, हाफ पेक्टोरल गर्डल ये रहा आपका, ठीक है? आपको समझ में आ गया? शायद मैंने शुरुआत में गलत बोल दिया था बेटा, एक पेक्टोरल यहाँ, एक पेक्टोरल यहाँ। नहीं बेटा, हाफ ये रहा, हाफ ये रहा, राइट? ठीक है, देख। तो अभी जो मैंने बच्चों बताया था, एक्चुअली जो मैंने अभी आपको बताया था, मैंने आपको क्या कहा था कि आपका जो है एक पेक्टोरल गर्डल है। नहीं, मैं एक्चुअली में पहले सही था। मैंने अभी चेक भी करा क्योंकि मेरे दिमाग में एकदम से कंफ्यूजन क्लिक करी, ठीक है? एक्चुअली में बॉडी में बेटा आपके दो पेक्टोरल होते हैं, एक पेक्टोरल ये रहा, एक पेक्टोरल ये रहा, और हर एक पेक्टोरल आपका दो बोन्स से मिलकर बना है, एक है स्कैपुला, एक है क्लेविकल। बट एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ईच हाफ ऑफ अ पेक्टोरल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड अ स्कैपुला, यानी कि पेक्टोरल का जो आपका ईच हाफ, यानी कि एक हाफ जो होता है पेक्टोरल का बेटा, वो क्लेविकल और स्कैपुला से मिलकर बना हुआ है। तो इस वे में आपको जो है बच्चों एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। तो समझ में आ गया आपको? अदरवाइज बॉडी में बेटा आपके दो पेक्टोरल गर्डल होते हैं, एक पेक्टोरल गर्डल ये रहा, एक पेक्टोरल गर्डल ये रहा, और ईच पेक्टोरल गर्डल आपका बेटा दो बोन्स से मिलकर बनता है, एक कहलाती है क्लेविकल, एक कहलाती है स्कैपुला, ठीक है? तो एक क्लेविकल एक स्कैपुला ये रही, एक क्लेविकल एक स्कैपुला ये रही, इसलिए आपकी जो पेक्टोरल गर्डल में होती है वो आपको चार बोन्स देखने को मिलती है, ठीक है? बट आप एनसीईआरटी को फॉलो करोगे। अभी एकदम से जो है मेरे माइंड में यार एक दिमाग जो क्या कहते हैं एकदम से क्लिक करा था कि नहीं यार, एक्चुअली मैंने पहले सही बोला था, बट मैंने बाद में, क्योंकि जब मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि आपको पता है हमें तो बच्चों आपको एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाना होता है, आपको भी एनसीईआरटी को भगवान मान के फॉलो करना है। अगर कल को कोई डाउट उठेगा तो बच्चों एनसीईआरटी को ही पहली प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है? तो हमसे भी गलती हो सकती है, ठीक है? कोई बड़ी बात नहीं है, आ जाओ देखो। तो आपको ये वाली बात याद रखनी है, राइट? आ जाओ देखो। तो जो एनसीईआरटी में लिखना है देखो, वो बिल्कुल एज इट इज भगवान की तरह लिखा हुआ है भैया, आपको मान के चलना है, बिल्कुल ट्रुथ है। ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड द स्कैपुला। अगर ये लाइन आ गई तो बच्चों ये गलत नहीं है, ये लाइन बिल्कुल 100% ट्रू है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में दे रखी है, राइट? ठीक है, आओ देखो। अब देखो, क्या मैं स्कैपुला के बारे में लिख सकता हूं? तो अब आप हेडिंग डाल लोगे बच्चों स्कैपुला, आप हेडिंग डाल लोगे स्कैपुला, और स्कैपुला के बारे में अब मैं लिखना शुरू करता हूं। तो मैंने स्कैपुला के बारे में आपको क्या बताया था? ये आपकी लार्ज ट्राइंगुलर ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है बच्चों, ये आपकी लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन। कौन? आपकी स्कैपुला, ठीक है? अगर बेटा किसी बच्चे को फिर से कोई समस्या है तो मैं एक और बार ये वाली बात बोल देता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी बच्चों को गलत नहीं पढ़ाना चाहता। मैं आपको वो चीज़ कराना चाहता हूँ जो आपके पेपर में बच्चों आपके नंबर लेके आए, ठीक है? बाद में आप मेडिकल कॉलेज में जाना, आप अच्छे से सीखना जो चीज़ सही है, ठीक है? बट अभी जो एनसीईआरटी कहती है वो आपको मानना है, ठीक है? तो एनसीईआरटी कहती है ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गर्डल कंसिस्ट ऑफ अ क्लेविकल एंड द स्कैपुला। आओ देखो। तो बेटा स्कैपुला क्या है? लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन आपकी होती है, देखो। इसके अलावा कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा? तो आप लिखोगे सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ, सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ मत लिखो, ऐसा लिखो सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट बिटवीन, नहीं नहीं नहीं, पहले ऐसा करते हैं, थोरैक्स लिखा देते हैं यहाँ पर, चलो ठीक है। सिचुएटेड इन डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स, बेटा थोरैक्स में प्रेजेंट है ना? थोरैक्स बिटवीन बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब, बेटा सेकंड एंड सेवंथ रिब के बीच तक ये क्या है? एक्सटेंडेड है, ठीक है? बिटवीन सेकंड एंड सेवंथ रिब। अब इसके बाद आप क्या लिखोगे? अब जो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे स्कैपुला के बारे में, वो लिखोगे कि भैया स्कैपुला के पास क्या है? स्कैपुला हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज। इसके पास है आपकी क्या? स्लाइटली एलिवेटेड रिज, यानी कि बेटा डोर्सल वाले पार्ट से मैं बात कर रहा हूँ, जिसको आप क्या कहते हो? स्पाइन। हैज स्लाइटली एलिवेटेड रिज कॉल्ड, इसी को कहते हो बच्चों आप स्पाइन, कॉल्ड स्पाइन। और ये स्पाइन क्या करती है बेटा? स्पाइन प्रोजेक्ट करती है। तो आप आगे जो है नेक्स्ट क्या लिखोगे? यहाँ पे लिखना शुरू करो। आप लिखोगे स्पाइन क्या करती है? स्पाइन क्या करती है? स्पाइन प्रोजेक्ट करती है, स्पाइन प्रोजेक्ट, यानी कि इसकी एक प्रोजेक्शन होती है बच्चों। तो आप लिखोगे स्पाइन प्रोजेक्ट क्या करती है? प्रोजेक्ट फ्लैट एक्सटेंडेड प्रोसेस। तो आप लिखोगे फ्लैट
एक्सपेंडेड प्रोसेस, फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को कहते हैं बच्चों क्या, कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, कॉल्ड एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। इसी को कहते हो बच्चों आप क्या, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। और इस एक्रोमियन प्रोसेस से कौन जुड़ रहा था आके, इस एक्रोमियन प्रोसेस से आके जुड़ रहा था आपका कौन, आपका जुड़ता है बेटा आर्टिकुलेट्स, किसके साथ आर्टिकुलेट करती है बेटा, क्लेविकल के साथ। तो आप लिखोगे आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल। ये एक्रोमियन प्रोसेस क्या करती है, आर्टिकुलेट करती है, आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल, आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल, विद द क्लेविकल। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आ गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताओ। आपको ये बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब इसके अलावा बेटा एक और आपकी जो है क्या होती है, प्रोसेस होती है, जिसको आप कहते हो कोरेकोइड प्रोसेस। तो स्कैपुला के पास ही क्या है बेटा, कोरेकोइड प्रोसेस भी है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे कोरेकोइड प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस। ऑल दो बच्चों इसके बारे में एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, बट आपको फिर भी लिख लेना चाहिए कोरेकोइड प्रोसेस के बारे में। आ जाओ देखो, तो मैंने क्या बताया था कोरेकोइड प्रोसेस के बारे में, ये हुक लाइक, ये क्या है बच्चों आपकी, हुक लाइक बूनी प्रोजेक्शन, हुक लाइक बूनी स्ट्रक्चर भी आप लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो स्लैश प्रोजेक्शन, हुक लाइक बूनी प्रोजेक्शन। बिल्कुल एक हुक की तरह होती है। ठीक है, काम क्या करती है बच्चों, ये आपका क्या करती है, ये अटैचमेंट, ये क्या करती है, अटैचमेंट पॉइंट है, किसके लिए, अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट। तो आप लिखोगे अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट, अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट, अटैचमेंट पॉइंट फॉर मसल्स एंड लिगामेंट। तो क्या आपको क्लियर हो गया, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। ठीक है, अब क्या मैं ग्लिनोइड कैविटी के बारे में भी लिख सकता हूं, तो आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहां पर हेडिंग डाल दोगे आप बच्चों ग्लिनोइड कैविटी, आप हेडिंग डालोगे ग्लिनोइड कैविटी। तो आप ग्लिनोइड कैविटी के बारे में भी लिख लो। क्या होती है ग्लिनोइड कैविटी, कहाँ प्रेजेंट थी बच्चों, ये क्या है, ये एक्चुअली में एक डिप्रेशन है। तो आप लिखोगे एक्चुअली में ये क्या है, ये है आपका एक डिप्रेशन, डिप्रेशन बिलो। तो आप लिखोगे बच्चों क्या, डिप्रेशन बिलो। ग्लिनोइड कैविटी क्या है आपका, ग्लिनोइड कैविटी है एक्चुअली डिप्रेशन। तो आप लिखोगे डिप्रेशन बिलो, और किसके नीचे प्रेजेंट है, एक्रोमियन प्रोसेस, डिप्रेशन बिलो एक्रोमियन प्रोसेस, डिप्रेशन बिलो एक्रोमियन प्रोसेस। और ये जो ग्लिनोइड कैविटी आपको दिख रही है बच्चों, ये इससे आके कौन जुड़ता है, आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ ह्यूमेरस एंड फॉर्म शोल्डर जॉइंट। तो आप लिखोगे आर्टिकुलेट, ये जो ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमेरस, विद द हेड ऑफ, विद द हेड ऑफ ह्यूमेरस, with the head of humerus and form shoulder joint। और बच्चों ये क्या बनाती है आपकी, एंड फॉर्म शोल्डर जॉइंट। और बच्चों ये आपका बनाती है शोल्डर जॉइंट। क्या आपको इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना, मेरे को इतना बताएं। क्या आपको ये क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूँ, देन इसके बाद जो है अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। क्या आपको समझ में आ गया सारा कुछ बेहतरीन तरीके से एकदम। तो अब इसके बाद में आपको तो थोड़ा बहुत हम जो है क्लेविकल के बारे में बताते हैं। एनसीईआरटी भी बच्चों कम लिखती है क्लेविकल के बारे में, हम भी बहुत कम ही लिखेंगे। ठीक है, आ जाओ देखो। देन उसके बाद हम आ जाएंगे बच्चों आपके किस पे, पेल्विक गर्डल पे। अब जो आप नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, देखो पेज मेरे पास कम पड़ गए, एक मिनट में कॉपी बना लेता हूं। ये अपन का और 2-3 कॉपी बना लेते हैं, चलो इतने से ही अपना काम हो जाएगा आज का। आओ देखो, अब जो आप डालोगे बेटा क्लेविकल के बारे में, तो एक बात बताना, जो आपने क्लेविकल देखा था, तो बच्चों जो ईच क्लेविकल होता है, यानी कि आप जिसे कॉलर बोन भी कहते हो, क्या कहते हो, कॉलर बोन भी एक्चुअली में लॉन्ग स्लेंडर बोन होती है। इसके अलावा इसके पास 2 कर्वेचर्स होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इसको जो है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक एस शेप होती है वो आपको देखने को मिलती है। और ये किससे अटैच होती है, ये जो है बेटा अटैचमेंट शो करती है एक तो स्टर्नम के साथ, ठीक है,
और दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, आगे स्टर्नम पीछे एक्रोमियन। ठीक है, अब मैं आपको इसका जो है एक फिगर लेके आया हूँ 3D वाला। आओ देखो, घूमता हुआ एकदम, कहाँ गया? अब बच्चों ये आपको दिख रहा है कंकाल घूमता हुआ? अरे अच्छा, आपको इसमें ये घूमता हुआ नहीं दिखेगा, एक मिनट। अब मैं इसको रोकूंगा ही तब जब ये बिल्कुल सीधा होगा। ओके, शायद ये अभी भी आपको घूमता हुआ दिख रहा होगा। तो देखो, क्या आपको एक घूमता हुआ दिख रहा है? अब देखो इसके पास जो है, आपकी बाकी चीजों को मत देखो, देखो एक कर्वेचर इसके पास ये रहा, एक कर्वेचर इसके पास ये रहा, जिसकी वजह से ये इस तरीके से कुछ दिखती है, और इसको हम कहते हैं एस शेप। तो क्या आपको समझ में आ गई हम इसको एस शेप क्यों कह रहे हैं बच्चों? हम इस बोन को जो है आपकी क्लेविकल को एस शेप क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास दो कर्वेचर्स हैं, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखिए, तो मुझे नहीं पता यार ये शायद आया या नहीं आया, ये कंकाल मैं देखूंगा बाद में वीडियो में, पर ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है, आओ देखो, ये देखो, शायद आ गया होगा ये यार, ये जो है एक जिफ है, राइट? आ जाओ देखो, ठीक है। बाकी आपको ये नहीं जानना, ये सब जो लिख रहा है बेटा, एक एक्रोमियल एंड है, एक स्टर्नल एंड है, ठीक है। बाकी ये ट्रेपेजॉइड लाइन, कॉनकॉइड लाइन, कॉनॉइड ट्यूबेरिकल, ये सब कुछ नहीं जानना आप। आओ देखो, अब जो है अब आप लिख लेंगे किसके बारे में? क्लेविकल के बारे में। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे लिखोगे ईच क्लेविकल, जिसे आप कॉलर बोन भी कहते हो, ईच क्लेविकल, जिसे आप क्या कहते हो बच्चों? कॉलर बोन भी, स्लैश कॉलर बोन कैसी है आपकी? ईच क्लेविकल, या फिर आप जिसे कॉलर बोन भी कहते हो बेटा, ये कैसी है आपकी? लॉन्ग, ये है बच्चों आपकी लॉन्ग स्लेंडर बोन, ये होती है आपकी लॉन्ग स्लेंडर बोन। और इसके पास होते हैं दो आर्टिकुलेटिंग कर्वेचर्स। ओ सॉरी, आर्टिकुलेटिंग क्यों बोल रहा हूँ बच्चों, माफ करना, वो एकदम वो रिब वाली लाइन जो है एकदम चमक गई दिमाग में, टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस। ईच क्लेविकल हैज टू कर्वेचर्स, दो कर्वेचर इसके पास जो है बच्चों क्या होते हैं गिविंग इट, जो कि इसको देते हैं इसकी एस शेप। तो आप लिखोगे गिविंग इट, गिविंग इट, गिविंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक एस शेप, गिविंग इट्स एस शेप, जो इसको बच्चों क्या देते हैं? आपकी एस शेप देते हैं, राइट? आपको समझ में आ गया? और इसके बाद हम बात कर सकते हैं अटैचमेंट के बारे में। तो ये किस किस से अटैच है? तो आप लिखोगे अटैच्ड टू, अटैच्ड टू, एक तो है आपकी स्टर्नम से अटैच, दूसरी है एक्रोमियन के साथ अटैच। इसलिए तो आपको दो एंड दिखे थे, एक स्टर्नल एंड, एक एक्रोमियल एंड। तो आप यहाँ पे लिख दोगे स्टर्नम, ये किसके साथ अटैच है? एक तो स्टर्नम के साथ, दूसरा एक्रोमियन प्रोसेस के साथ, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। बताओ आपको एक क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? मैं हटू एक बार, जिस भी बच्चे को नोट करना है वो जो है अब क्या करेगा, इसको नोट कर लेगा। क्या आपको समझ में आ गया, हाँ या ना? मेरे को इतना बताएं। बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई ये वाली बात। अब जो है बच्चों आप डालोगे पेल्विक गर्डल। अब जो है आप डालोगे क्या? अब आप डालोगे बी, बी करके इस तरीके से पॉइंट बनाओ और लिखो पेल्विक गर्डल, जिसको आप हिप गर्डल भी कहते हो। पेल्विक गर्डल स्लैश हिप गर्डल, स्लैश हिप गर्डल। शायद पेल्विक स्लैश हिप ही लिख देना था, तो दो बार गर्डल नहीं लिखना पड़ता, बट कोई ना, लिख देते हैं। चलो आओ, तो देखो ये एक्चुअली में बेटा आपका दो बोन्स से मिलकर बना हुआ होता है, और जो एक सिंगल बोन होती है उसको हम कहते हैं कॉक्सल बोन। जबकि जो कॉक्सल बोन है वो भी आपके तीन बोन्स के फ्यूजन से बनी है, और वो तीन बोन्स कौन सी हैं? इलियम स्टम प्यूबिस, इलियम स्टम प्यूबिस। ठीक है, देख लिख लेते हैं, फिर मैं तेरे को दिखाऊंगा। तो तू यहाँ पे क्या लिखेगा? तो तू यहाँ पे लिखेगा कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ये किससे मिलकर बना हुआ है बेटा? कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स, ये जो है आपका दो कॉक्सल बोन से मिलकर बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन्स। ठीक है, और आप यहां पे लिखोगे ईच हाफ, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल, ईच हाफ ऑफ पेल्विक गर्डल हैज वन बोन। बेटा एक ही बोन होती है आपके ईच हाफ पर पेल्विक गर्डल के, और इसको पता है क्या कहते हैं? कॉल्ड कॉक्सल बोन। और इसी को कहते हैं बच्चों आपकी क्या? कॉक्सल बोन। क्या कहते हैं? कॉक्सल बोन, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
तो आपका जो एक पेल्विक गर्डल होता है बेटा, एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, इस तरीके से जुड़ते हैं। और जुड़ते हैं किसकी मदद से बेटा, फाइब्रस कार्टिलेज की मदद से। और उस जॉइंट को आप क्या कहते हो, आप बेसिकली उसको कहते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या कहते हो बच्चों, प्यूबिक सिम्फाइसिस आप उसको कहते हो, ठीक है। तो मैं हटूं एक बार, जिसको भी नोट करना है वो कर लेगा। और आपकी जो ईच कॉक्सल बोन है आपकी बेटा, जो आपके दो कॉक्सल बोन है पेल्विक गर्डल में, तो जो एक आपकी जो ईच कॉक्सल बोन है वो आपकी तीन बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनी है। एक कहलाती है इलियम, एक कहलाती है इस्चियम, एक कहलाती है प्यूबिस। तो इन तीनों के जो है आपके किससे, इन तीनों के फ्यूजन से मिलकर बनी है बच्चों आपकी क्या, एक कॉक्सल बोन, राइट। तो आप आगे क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे बच्चों क्या, ईच, आप लिखोगे ईच कॉक्सल बोन, आप लिखोगे ईच कॉक्सल बोन इज फॉर्म्ड बाय is formed by fusion of थ्री बोन्स। तो भैया वो तीन बोन्स के फ्यूजन से जो है आपकी क्या है, बनी हुई है, ठीक है। और वो तीन बोन्स कौन सी हैं, एक है इलियम, एक है इस्चियम, एक है आपकी प्यूबिस, जो कि अब मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक कहलाती है बच्चों आपकी इलियम इस्चियम प्यूबिस, इलियम, फिर आ जाती है बच्चों आपकी कौन सी, इस्चियम, और एट लास्ट आपकी आ जाती है प्यूबिस। तो क्या आपको समझ में आ गया, इलियम इस्चियम प्यूबिस। और जिस एक पॉइंट पर, जिस जंक्शन पर आप कह सकते हो, या फिर एक कॉमन पॉइंट पर जिस पर तीनों बोन बेटा क्या करती हैं, आपकी फ्यूज करती हैं, पता है, वहां पर एक कैविटी बनती है, और उस कैविटी को कहते हैं एसिटाबुलम। और इसी एसिटाबुलम के अंदर आपकी जो बेटा फीमर होती है, जो आपकी थाई बोन है, वो आके आर्टिकुलेट करती है। तो आपको समझ में आ गया, आर्टिकुलेट जो है वो आके करती है, ठीक है। देखो अब जो है मैं आपको दिखाता हूं, आओ फिगर पर हम चलते हैं। तो ये आपका, ये रहा फिगर, तो आपको दिख रहा है ये तो देखो सैक्रम और कॉकिक्स दिखाए हैं आपके। ये क्या दिखाया है, एक तो आपको दिख रहे होंगे, ये तो बच्चों सैक्रम हो गया, ये तो वर्टिब्रल कॉलम का हिस्सा है। कॉकेंजियल बोन भी दिखा दी, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये आपको दिख रहा है, ये है इलियम, ये है बच्चों आपकी क्या, इस्चियम, और ये रही आपकी प्यूवेस। इन तीनों के मिलने से जो है आपका क्या बना है, एक हाफ कॉक्सल बोन मिलके बनी है, ठीक है। तो हाफ ये रही बच्चों, एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, ठीक है। यहां तक ये वाला कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला हो गया आपका इलियम, ठीक है। और यहां से लेके आपको जो यहां तक का पोर्शन दिखता है, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका प्यूवेस, और ये है आपका इस्चियम। क्या आपको समझ में आ गया। और देखो ये इस कॉमन पॉइंट पर आके जो है तीनों क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं, और इसी को कहते हैं एसिटाबुलम, जो कि मैं आपको इसके लिए भी एक अलग फिगर लेके आया हूं, मैं उसके अंदर आपको दिखाऊंगा। तो क्या आपको समझ में आ गया किस तरीके से आपको फ्यूजन देखने को मिल रहा है, कि भैया जो आपका पेल्विक गर्डल है वो दो कॉक्सल बोन से मिलकर बना हुआ है। एक कॉक्सल बोन तीन बोन के फ्यूजन से मिलकर बनती है इलियम इस्चियम प्यूबिस। और जिस कॉमन पॉइंट पर ये जो आपके क्या करती हैं बेटा, फ्यूज करती हैं तीनों बोन, जो कि कहलाता है बेटा वहां एक कैविटी फॉर्म हो जाती है, और उसी कैविटी को कहते हैं आपका क्या बेटा, एसिटाबुलम। और मैं आपको बता देता हूँ कि कप शेप्ड कैविटी फॉर्म होती है, इस तरीके से कप शेप्ड कैविटी फॉर्म होती है, जिसको आप कहते हो एसिटाबुलम। और इसी में आर्टिकुलेट करती है आपके आके थाई बोन। तो क्या आपको समझ में आ गया है या ना। तो मैं ये हटा दूं, इलियम स्टेम प्यूबिस आपको समझ में आ गया। देखो ये कॉकेक्स और ये सैक्रम वाली भी मैं बात यहाँ से हटा देता हूँ। आओ देखो, तो क्या आपको समझ में आ गया। और देखो किस तरीके से ये फीमर जो है आपकी थाई बोन आके क्या कर रही है, यहाँ पर अटैच कर रही है, राइट। आ जाओ देखो, और इन दो, ये जो एक कॉक्सल बोनेरी एक कॉक्सल बोनेरी, इन दोनों को जो जोड़ता है बेटा आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो इसके बारे में भी अभी हम लिखेंगे, पहले इतना जो है अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे लिखोगे एट अ पॉइंट, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे एट पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ थ्री बोन्स। और ये थ्री बोन्स कौन सी हैं आपकी, एक है इलियम, एक है इस्चियम, और एक है प्यूबिस। आईआईपी का मतलब ही ये है, इलियम इस्चियम प्यूबिस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इन तीनों के फ्यूजन से आपको क्या देखने को मिलता है, एक जो पॉइंट बनता है वहां पर फॉर्म होती है क्या बच्चों, आ कप शेप्ड, एक कप शेप्ड, जो है एक कप शेप्ड की क्या होती है, कैविटी इज फॉर्म्ड, एक कप शेप्ड कैविटी इज फॉर्म्ड। और इसी कैविटी को कहते हैं क्या, आपके एसिटाबुलम।
और इसी कैविटी को क्या कहते हैं? कॉल्ड एसिटाबिलम। और इसी कैविटी को कहते हैं बच्चों आपके एसिटाबिलम। क्या कहते हैं? एसिटाबुलम। एसिटाबिलम। तो आपको समझ में आ गई एसिटाबिलम। और ये जो आपको बच्चों एसिटाबिलम आपको दिख रही है, ये किसके साथ आर्टिकुलेट करती है? ये आर्टिकुलेट करती है थाई बोन के साथ। आर्टिकुलेट्स विद थाई बोन। आर्टिकुलेट्स विद हाई बोन नहीं बच्चा, थाई बोन। आर्टिकुलेट्स विद थाई बोन। तो ये जो है आपकी थाई बोन के साथ क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? हाँ या ना मेरे को इतना बताओ। मैं हटूं यहाँ से? क्या आपको ये बेहतरीन तरीके से दिख रहा है? क्या आपको अच्छे से जो है ये समझ में आ गया? तो अब मैं एक बार आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस दिखाऊं, जहां पर ये दोनों बोन आके जुड़ रही हैं। देखो आओ, फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस वाली लाइन भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो देख बच्चा, अब यहाँ पर तेरे को ये दिख रहा है, ये है तेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये रहा तेरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये रही तेरी एसिटाबुलम, जिसमें आके तेरी कौन जुड़ रही है? ये देखिए फीमर थाई बोन जो है तेरी आके जुड़ रही है। जिन तीनों पर मैंने यहाँ पर तेरा अंडरलाइन करा, उसको तू ध्यान से गौर करके देख। तो दिख रहा है, देख इस तरीके से तेरा हाफ कॉक्सल बोन ये आ रही, हाफ कॉक्सल बोन ये आ रही तेरी। एक कॉक्सल बोन ये रही, एक कॉक्सल बोन ये रही, माफ कर, हाफ पेल्विक बोन कहना चाहिए मेरे को। एक हाफ पेल्विक बोन को कहते हैं, ये रही एक कॉक्सल बोन, ये रही एक कॉक्सल बोन। तो इस तरीके से दो कॉक्सल बोन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? प्यूबिक सिम्फाइसिस कर रहा है। ये बेटा कहां पर मिलती है? ये बेटा वेंट्रली मिलती है। डॉट पे लग रहा होगा डॉर्सली मिल रही है, नहीं बेटा, ये वेंट्रली मिल रही है। 3D स्ट्रक्चर तो मैं तेरे को यहाँ समझा नहीं सकता, बट ये तेरा बच्चा कहां पर मीट करती है? वेंट्रली मीट करती है और फॉर्म करती है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस आपका बेटा एक फाइब्रस कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो प्यूबिक सिम्फाइसिस कंटेन करता है आपका किसको? फाइब्रस कार्टिलेज को। तो क्या मैं ये वाली लाइन आपकी लिख दूं? तो क्या बच्चों में ये वाली लाइन आपकी लिख सकता हूं? आ जाओ। तो आप क्या लिखोगे? आप जो है यहां पर लिखोगे क्या? आप जो है यहाँ पर फाइनल लाइन लिखोगे। इसके साथ ही हमारा स्केलेटल सिस्टम यहीं पर एंड हो जाएगा। उसके बाद हम कल आपके से जॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल। तो आप लिखोगे बच्चों टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल, टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गर्डल मीट मीट वेंट्रली, मीट वेंट्रली। और क्या करते हैं? मीट वेंट्रली टू फॉर्म, मीट वेंट्रली टू फॉर्म, टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस, टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो बच्चों ये जो टू हाफ्स हैं पेल्विक गर्डल के, यानी कि जो दोनों कॉक्सल बोन है वो आपकी कहाँ मिलती हैं बेटा? वेंट्रली मिलती हैं, वेंट्रल साइड पे मिलती हैं, और फॉर्म करती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस, एंड फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। और आपका फॉर्म करती है क्या? आपका फॉर्म करती है प्यूबिक सिम्फाइसिस। और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस किसका बना हुआ है बेटा? एक्चुअली फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट है आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस। या फिर आप लिख सकते हो कंटेनिंग। बेसिकली ये एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज मैं भी लिखा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है बेटा जितनी एनसीईआरटी की लाइन इजीली तरीके से मैं आपकी जो है आपकी क्या कर सकता हूँ, इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ अपने लेक्चर नोट्स के साथ, उतना ही आपको एनसीईआरटी पढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। मैं चाहता तो बच्चों ये वाली बात नहीं लिखाता, आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस सीधे डायग्राम से ही करा देता, बट नहीं, मैंने कहा लाइंस अगर जरूरी है उनको लिखाना चाहिए, ठीक है। फाइब्रस कार्टिलेज, इसलिए मैं कहता हूं अगर कोई सिर्फ मेरे ही नोट पढ़ता है बच्चों, तो पता है उसके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। बट एनसीईआरटी पढ़ना बेटा कंपलसरी है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको क्विकली रिवाइज कराती है चीजों को। जो चैप्टर आप नोट से पढ़ोगे 1.5 से 2 घंटे लगा दोगे बच्चों, उसको आप एनसीईआरटी से 1 घंटे में पढ़ लोगे, और एनसीईआरटी की लाइन से सीधा क्वेश्चन आना है, ठीक है। नोट्स तो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक लाइन को खोल के आपके आगे रख रहे हैं, ठीक है। तो मैं देखता हूँ टाइम क्या हो गया आपका, हो गया बच्चों 1 hour 30 मिनट, 33 मिनट्स का हो गया। तो ऐसा करते हैं कल ही एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं, चलो आओ, आज नहीं पढ़ाते हैं, कल ही पूरा पढ़ा दूंगा एक साथ स्केलेटल सिस्टम की एनसीईआरटी, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आपने लेक्चर यहाँ तक लिया। तो मिलता हूँ मैं अगले लेक्चर में, मिलते हैं कल एक नए शानदार लेक्चर के साथ, जिसके अंदर जॉइंट्स और डिसऑर्डर्स पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है, 45 to 50 मिनट्स के अंदर दोनों टॉपिक हो जाएंगे, उसके बाद पूरी एनसीईआरटी रैप अप कर देंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, रिवीजन करते रहें,
एक एक दिन बेटा जो है आपका कम होता जा रहा है। अब बेटा जो है आपका अगस्त भी खत्म होने वाला है, ठीक है, सितंबर शुरू हो जाएगा। तो बच्चों मेहनत करें, पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में।